हेलो एवरीवन। आज का जो प्राइस सेक्शन है एससीसी है। एससीसी जो कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, आज का प्राइस सेक्शन इसी से रिलेटेड है। और ये जो इंडस्ट्री है वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, और ये निफ्टी 250 माइक्रोस्केप की कंपनी है। तो आज इसका पूरा प्रॉपर टीएडीए करेंगे, टॉप डाउन अप्रोच, आज की वीडियो में। एससीसी को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो है शेर खान का ट्रेड टाइगर। तो हम तो चले जाते हैं ईयरली टाइम फ्रेम पे, और ईयरली टाइम फ्रेम पे जो भी चीज़ है हम उसको लिखते हुए चलेंगे कि क्या चीज़ हो रहा है। प्राइस जो है वो है ईयरली डिमांड जोन से चल रही है, यानी कि प्राइस जो है ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है। प्राइस में ईयरली के सप्लाई जोन में डीप जाने का ट्राई कर रही है, यानी कि ये ईयरली का सप्लाई जोन था, पहले यहाँ डीप जाने का प्राइस किया और इसको फाइनली क्रोच कर दिया। अब प्राइस में ईएमए का सपोर्ट भी मिलने लगा है, यानी कि पहले प्राइस जो थी ईयरली के इस डिमांड जोन से चल रही थी जो 6 रुपये 31 पैसे का है। यहाँ से चली प्राइस और यहाँ पे ईयरली की डिमांड, उससे पहले प्राइस को ईयरली के इस डिमांड जोन में, यानी कि यहाँ पे हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन था, और वहीं से प्राइस वापस रिजेक्ट की गई और प्राइस ने हाफ ईयरली के इस सप्लाई जोन को, यानी कि है तो ये अगर बात करें हाई 49 रुपये 5 पैसे, और इसकी जो क्लोजिंग है 48 रुपये 95 पैसे, यानी कि प्राइस ने इस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को भी टेस्ट, यानी कि ईयरली के सप्लाई जोन को भी टच कर लिया है, और वहीं से सेलिंग आ रही है और प्राइस फाइनली ईयरली के डिमांड जोन से आई। तो एक चीज़ देखने को मिला कि प्राइस जो है ईयरली के डिमांड जोन चल रही, साथ में प्राइस को ईयरली का ईएमए का भी सपोर्ट मिलने लगा है। चले जाते हैं हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे। तो हाफ ईयरली में भी यहीं पे ईयरली का भी डिमांड जोन है। अगर इसको मार्क कर लेते हैं, ये ये यहीं पे हाफ ईयरली का डिमांड जोन है, और उससे पहले एक हाफ ईयरली का डिमांड जोन था। एक बार प्राइस इसमें आई और एक बार ऊपर भी गई, फिर फाइनली और धीमे धीमे नीचे आई। तो हाफ ईयरली का एक सप्लाई जो बनाया कि रैली बेस बेस ड्रॉप ड्रॉप, यानी कि पावरफुल हाफ ईयरली का सप्लाई जो बनाया, और फाइनली प्राइस इस हाफ ईयरली के इस ईएमए के सपोर्ट से, यानी यहीं पे क्वार्टरली का भी डिमांड जोन, इसके सपोर्ट से प्राइस ने इस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को भी टेस्ट कर दिया। और जब टच कर दिया तो ये देखिए हाफ ईयरली के इस सप्लाई जोन को टच कर लिया, फाइनली इस हाफ ईयरली के डिमांड जोन में आई। फाइनली प्राइस इस हाफ ईयरली के डिमांड जोन से गई, प्राइस ने इसको भी टच कर दिया। फिर प्राइस ने रैली बेस ड्रॉप का एक और सप्लाई जो बनाया। फाइनली प्राइस इस ईयरली की डिमांड जो है जो कि 6 रुपये 31 पैसे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि प्राइस जो चल रही है ईयरली के डिमांड जोन से, हाफ ईयरली के डिमांड जोन से, क्वार्टरली के डिमांड जोन से, सभी बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन का सपोर्ट, यानी कि क्वार्टरली का डिमांड जोन भी है, और यहीं पे अगर बात करें तो मंथली का भी डिमांड जोन है। तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। ठीक है, प्राइस ईयरली डिमांड जोन से चल रही है, और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं हाफ ईयरली डिमांड जोन, क्वार्टरली डिमांड जोन, यानी कि बिग टाइम, बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन का सपोर्ट है, टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के सपोर्ट से चल रही है। ठीक है, चल रही है। ठीक है, यानी कि प्राइस में यानी कि ईयरली के जो ऊपर के जो, मतलब कि हाफ ईयरली के डिमांड जो थे, एक बार प्राइस को ऊपर की ओर पुश भी किए, और फाइनली प्राइस और डीप आई, और इस सब, यानी कि ईयरली के सप्लाई जोन हाफ ईयरली के सप्लाई जोन से और डीप आई, और यहाँ से चल रही है। शुरू में प्राइस में ईयरली का एक सप्लाई जोन था जिसने प्राइस को शुरू में रोकने का प्रयास किया, उससे पहले ईएमए ने रोकने का प्रयास किया, तो वो हम लोग देखेंगे। अब चलते हैं हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ है कि ये इससे टेस्टेड है, मतलब कि यहाँ पे जो नॉन बेस है, रैली और ड्रॉप का, यानी नॉन बेस एक सप्लाई जोन है जिससे कि इसने इसको टच कर लिया, और फाइनली ईयरली की डिमांड जोन में आई। तो ये चीज़ तो टेस्टेड है, ऊपर बचा कुछ होगा वो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेंगे। लेकिन यहाँ तक अगर हम लोग मार्क करें, यहाँ तक अगर हम लोग कर्सर ले जाएं, तो यानी कि ये चीज़ टेस्टेड है, ऊपर का ये एरिया भी टेस्टेड है, जो बचा कुचा था वो क्वार्टरली टाइम फ्रेम में भी टेस्ट हो चुका है। फाइनली वहाँ से आ रही वो हम लोग देख लेंगे। अब प्राइस जब ऊपर जा रही थी तो इसको एक चीज़ है कि हाफ ईयरली के डिमांड जोन में मिला, यानी कि रैली बेस
और रैली बेस, दो बेस कैंडलों के साथ एक डिमांड जोन है, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। इस हाफ एली के सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया और फाइनली प्राइस है इस हाफ एली के मतलब कि डिमांड जोन में आ रही है। तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं हाफ एली का ईएमए। हाफ ईयरली का ईएमए, ठीक है। ईयरली टाइम फ्रेम पे में कोई भी ईयरली टाइम का भी ईएमए का भी सपोर्ट मिलने लगा है और हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे तो ईएमए का भी सपोर्ट मिलने लगा है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ इंडिकेशन देखने को मिल रहा है कि ईएमए का सपोर्ट अब इसे मिलेगा, बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड वो मतलब कि ईएमए का सपोर्ट भी इसको मिलेगा। और हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे हमें ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि यहीं पे रैली बेस और रैली का एक हाफ एली का भी डिमांड जोन है और यहीं पे छोटे टाइम फ्रेम पे। तो छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग सब चीज़ मार्क कर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे हाफ एली का भी और डिमांड जोन है। 21 रुपये इसको मैंने मार्क किया है और इसको एक बार डॉट डॉट से मार्क कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ईयरली की डिमांड चल रही है और हाफ एली के ये सप्लाई जोन टेस्टेड, और भी दूर तक अभी कोई सप्लाई जोन नहीं हाफ एली टाइम फ्रेम पे। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे एक चीज देखने को मिल रहा है कि प्राइस जब ऊपर की ओर जा रही, इस ईयरली के डिमांड जोन को ऊपर जा रही, तो प्राइस को रोकने के लिए काफी सारे सप्लाई जोन है। जब ऊपर जा रही थी तो पहले प्राइस ने यानी कि ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन बनाया क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। और अगर देखें तो मंथली पे भी यही सप्लाई जोन है, मंथली पे भी यही सप्लाई जोन है। तो हम इसको क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ये देखिए, तो क्वार्टरली का RB18 देखना है आपको। RB18 का एक बॉक्स है, इसको थोड़ा मतलब टेस्टेड मतलब कि ब्रीच हो चुका है, तो इसलिए इसको ये कलर देते हैं। ठीक है, ये ब्रीच हो गया है। तो जब प्राइस इस क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रही थी, जब क्वार्टरली के डिमांड जोन यानी कि ड्रॉप बेस ड्रॉप, इससे पहले एक और था ड्रॉप बेस ड्रॉप मल्टीपल, ये भी था ना एक और सप्लाई जोन, ये भी मार्क कर लेते हैं ये। ठीक है, ठीक है, एक RB18 है, एक RB19, यानी कि दो सप्लाई जोन बैक टू बैक है। इसको लेवल ऑल द लेवल भी मार्क कर सकते हैं या पूरे को मार्क कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले देखेंगे कैसे प्राइस ऊपर गई। मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो प्राइस में क्वार्टरली के साथ साथ मंथली का भी सप्लाई जोन है, लेकिन एक नॉन बेस है और एक है ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई, जिससे टेस्टेड हुआ और फिर ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक और सप्लाई जोन बनाया और प्राइस ने ईयरली के डिमांड जोन में आई। प्राइस इसको रिएक्ट की, जो कि दोनों का बड़े टाइम फ्रेम पे थे, तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे है। अब चलते हैं हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे जाने से पहले यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिला कि यहाँ पे क्वार्टरली का डिमांड जोन है, प्राइस इसके विक से ही रिएक्ट कर गई। तो क्योंकि प्राइस में मंथली के डिमांड जोन से चल रही है, तो हम लोग थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे चले आते हैं, क्योंकि हमको ये वाला सप्लाई जोन में देखना है कि प्राइस ने प्रॉपर वर्क किया कि नहीं किया। तो इसके लिए हम लोग चले गए मंथली टाइम फ्रेम पे। तो जब प्राइस मंथली के डिमांड जोन से यानी कि जब हाफ एली मतलब ईयरली के डिमांड जोन से चल रही, क्योंकि जो लाइन है प्राइस ने ईयरली के डिमांड जोन से आई और फाइनली जब प्राइस इससे चलने लगी, तो प्राइस ने एक मंथली का डिमांड जोन बनाया, यानी कि ड्रॉप बेस ड्रॉप, जो कि ईयरली के डिमांड जोन का सपोर्ट था। और प्राइस जब इसमें आई तो इस मंथली के डिमांड जोन से चल दी। मार्क तो हमने पूरा करेंगे, लेकिन हमने भी इसको इतना ही मार्क किया है, क्योंकि ड्रॉप बेस रैली का यानी कि एक रिवर्सल पैटर्न है, यहीं से प्राइस वापस रिवर्स हुई और प्राइस किसी भी क्वार्टरली सप्लाई जोन को नहीं टेस्ट किया और इसमें आई। तो इसके लिए हम लोग चले जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर वीकली पे देखें RB20, ये तो प्राइस ने बैक टू बैक दो सब वीकली पे भी डिमांड जो बनाई, एक ड्रॉप बेस रैली, एक और बनाई ड्रॉप बेस ने। प्राइस जब ऊपर जा रहे थे, फर्स्ट इसने सप्लाई जोन को खत्म किया, यानी कि रैली बेस ड्रॉप कंसीडर करिए या नॉन बेस करिए, इसके ऊपर खत्म किया और फाइनली जब ऊपर से आने लगी तो ये हमारी हो गई कंफर्मेशन एंट्री।
अगर कोई कंफर्मेशन का वेट कर रहा है तो उसकी एंट्री मिस हो गई है, लेकिन ये कंफर्मेशन एंट्री थी और प्राइस फाइनली यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे कोई ना कोई डिमांड जोन होगा वहीं से रिएक्ट कर गई। या हम लोग ये भी देख सकते हैं यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर किसी को वेट करना है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी भाई वो काफ़ी ऊपर से आ रही है तो यहाँ पे कंफर्मेशन तो मिला ही है। लेकिन एक चीज़ है कि जब प्राइस ऊपर जाने लगी तो नॉन बेस जो वीकली के डिमांड जोन वो फॉलो होने लगे। तो दोनों तरफ से हमारे लिए था कि प्राइस ने एक डेली बेस नॉन बेस वाले सप्लाई जोन को खत्म किया और वापस प्राइस है इसमें नहीं आ पाई, फिर प्राइस और डीप गई और यानी कि और ऊपर गई, फिर धीमे धीमे आई और इसमें चली गई। तो कहीं ना कहीं डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं अगर कंफर्मेशन एंट्री चाहिए तो। पीछे का इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जिससे कि आगे की पिक्चर क्लियर हो। ये जब प्राइस आई तो यहाँ पे अपर सर्किट लगते हुए प्राइस ऊपर गई, धीमे धीमे यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे एक डिमांड जो बना ड्रॉप बेस रैली, फिर इसके बाद रैली अपर सर्किट के साथ तो यहाँ पे प्राइस आई, मतलब एक बार तो इसके मंथली के लोकेशन से रिएक्ट हुई, फिर प्राइस और डीप आई और यहाँ कहीं से प्राइस वापस रिटर्न हुई। तो यहाँ पे अगर हम लोग उसको कंफर्मेशन एंट्री के रूप में देखें तो यहीं से प्राइस वापस चल रही है। तो ये अगर नॉन बेसिक सप्लाई जोन खत्म हुआ इस तो यहाँ से कंफर्मेशन की एंट्री के रूप में चली और प्राइस धीमे धीमे हमें एक चीज़ देखने को मिला कि RB18 जो है, एक मिनट, यानी कि जो RB18 को प्राइस टच करने के ये बिना ही प्राइस में एक मंथली का डिमांड जोन बना और प्राइस इस मंथली के डिमांड जोन से जाने लगी। प्रॉपर एंट्री तो नहीं मिली, लेकिन इसमें ये है कि इसमें हमारी अगर एंट्री मिस हो सकती थी तो वो मिस हो गई। तो प्रॉपर इस मंथली के डिमांड जोन में जो हम लोग ओरिजिन का वेट कर रहे थे उसमें नहीं आई और इसके वीक से, यानी कि यहाँ पे इसके वीक से ही कंफर्मेशन एंट्री के रूप में ही चली गई और प्राइस जब ऊपर जा रही थी फाइनली प्राइस ने क्वार्टरली के सप्लाई जोन को हिट किया। जब प्राइस ने फर्स्ट टाइम क्वार्टरली के सप्लाई जोन को हिट किया वो देखते हैं। उसके लिए हम लोग चले जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ देखने को मिलेगा इसमें, ये देखिए जब फर्स्ट टाइम प्राइस इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन को टेस्ट किया तो प्राइस में एक बार प्राइस में जब इसको टच करने से पहले इसमें यहाँ से सेलिंग आया और फाइनली प्राइस एक बार डीप गई और फाइनली प्राइस फिर रिकवर हुई और बाइंग अगले दिन इतनी ज़बरदस्त बाइंग आई कि प्राइस जो ओपन हुआ, यानी कि अगर इसकी ओपनिंग क्लोजिंग की बात करें तो जब ये क्लोजिंग हुआ 8 रुपये 65 पैसे और इसकी जब ओपनिंग प्राइस हुआ 9 रुपये 80 पैसे, यानी कि अपर सर्किट के रूप में एक प्रकार से देख सकते हैं कि लगा गैप अप ओपनिंग हुआ और उसके बाद से ही यहाँ से सेलिंग देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई जोन था। यहाँ सप्लाई जोन हुआ तो क्योंकि यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे, क्योंकि ये उस सप्लाई जोन से फाइट करने लगे जो कि अगले दिन उसमें बायर एक्टिव थे। तो फाइनली इस यहाँ पे बायर यहाँ से एक्टिव हुए, धीमे धीमे प्राइस और डीप आने का और फाइनली ये प्राइस इसके ऊपर वाले विक से ही रिएक्ट कर गए। मतलब इस पूरे एरिया को खत्म करने में जो इस पूरे कंसोलिडेशन को खत्म करने के लिए जो बायर पेंडिंग ऑर्डर थे वो यहाँ थे और फाइनली प्राइस यहीं से चली गई और यहाँ पे जो हम लोग वेट कर रहे थे वो वहाँ पे एंट्री नहीं मिली। तो मंथली टाइम फ्रेम में एक चीज़ है कि बायर्स एक्टिव हो गए, यानी कि हमारे जो इंस्टीट्यूशनल हैं वो एक्टिव हो गए और या उन्होंने प्राइस को भगाने का स्टार्ट प्लान किया। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा कि यहीं पे क्वार्टरली का एक डिमांड जोन है ड्रॉप बेस रैली का और प्राइस फाइनली क्वार्टरली के इस वीक से ही रिएक्ट कर गई, यानी कि प्राइस में प्रॉपर क्वार्टरली के डिमांड जोन में ही नहीं आई। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि प्राइस में क्वार्टरली के सप्लाई जोन को टेस्ट करने के बाद प्राइस अनदर क्वार्टरली के एक और सप्लाई जोन में गई और फाइनली प्राइस उस क्वार्टरली के डिमांड जोन आई, इसमें तो आ ही नहीं पाई। यानी कि अगर बात करें तो इसमें प्राइस इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में ही नहीं आई। ये देखिए एंट्री मिस हो गई, इसके वीक से ही और डीप चली गई। ठीक है, क्योंकि इसको हायर टाइम फ्रेम का यानी कि ईयरली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन का सपोर्ट था, बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन सपोर्ट से, तो इस सब एंट्री मिस होने के चांसेस हैं। अब देखते हैं कि जब प्राइस क्वार्टरली के RB19 यानी कि RB19 में जो कि एक रिवर्सल है और इस पूरे मूव का जो सेलिंग का ओरिजिन भी यही है, तो कहीं ना कहीं इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में प्राइस हमको एंट्री मिली कि नहीं। तो इसके लिए हम देखेंगे RB19 और मंथली टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे और RB2 देखेंगे, दोनों देखेंगे। तो इसके लिए चले जाते हैं ये जब प्राइस इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन को टेस्ट किया, प्राइस प्रॉपर मंथली के डिमांड जोन यहीं और क्वार्टरली के डिमांड जोन के विक से रिएक्ट करके इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन को ही खत्म कर दिया। बहुत ज़्यादा जबरदस्त एक्शन था। प्राइस एक चीज इंडिकेशन ये मिल रहा है कि मंथली डिमांड जोन में एंट्री तो नहीं मिल रही है, बस प्राइस जो है क्वार्टरली के डिमांड जोन के विक से ही रिएक्ट कर गई, क्वार्टरली के डिमांड जोन के विक से रिएक्ट कर गई और इसको खत्म कर दिया। फिर फाइनली प्राइस रैली बेस ड्रॉप, एक और सप्लाई जोन बनाया, रैली बेस और ये सप्लाई जोन,
ये RB22, यानी कि क्वार्टरली के जो सप्लाई जोन, यानी कि मंथली के प्राइस क्वार्टरली के सप्लाई जोन के विक से ही चले गई, तो एक इंडिकेशन ये मिल रहा है कि मंथली डिमांड जोन में एंट्री नहीं मिल रही है और जो क्वार्टरली के डिमांड जोन उनकी विक से ही प्राइस रिएक्ट कर गई। लेकिन एक चीज़ है कि मंथली ये हमारा एक प्रकार से इसको मार्क कर सकते हैं एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से, क्योंकि ये हमारा ओरिजिन के एक ट्रैप लेवल का भी काम करेगा। भाई क्वार्टरली के डिमांड जोन के विक से ही रिएक्ट कर गई तो उससे एंट्री मिल, उस वहां से जाना ही जाना था। एक आ गई प्राइस ये, ठीक है, तो इसको मार्क करें। इसका लो कितना है, 10 रुपये 55 पैसे, और इसका क्लोजिंग कितना है 10 रुपये, यानी कि इस मंथली डिमांड जोन में हमें एंट्री मिल गई। यानी कि यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिल पा रही थी क्योंकि एक चीज़ था कि इसमें क्वार्टरली के डिमांड जोन के जो विक से ही प्राइस वापस रिएक्ट कर रही थी। क्वार्टरली के डिमांड जोन से विक्ट, यहाँ पे क्वार्टरली डिमांड जोन यानी कि मंथली टाइम फ्रेम पे भी डिमांड जोन था, प्रॉपर इसमें आई, एंट्री मिली और यहाँ से ये डिमांड जोन हमारा टेस्टेड क्रिएट हुआ, क्योंकि ये तो वर्क हो गया था और ये इससे वर्क मतलब इसको टच करके वापस और डीप आई और यहाँ चली गई। तो एक चीज़ ये देखने को मिल रहा है कि क्वार्टरली डिमांड जोन के विक से रिएक्ट कर रही है और फाइनली मंथली के डिमांड जोन भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्वार्टरली के डिमांड जोन भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर प्राइस जब यहाँ से चलने लगी तो फाइनली प्राइस और कंसोलिडेशन होता रहा और फाइनली प्राइस इस मंथली के डिमांड जोन में नहीं आए, जो कि हमारा ट्रैप लेवल है, ट्रैप लेवल। ये हमारा ट्रैप लेवल हो गया और आरबी यानी कि RB24 इस मंथली के डिमांड जोन में आई, ये भी वर्क किया, ये क्वार्टरली मतलब कि यहीं पे इसके विक से रिएक्ट कर गई और इन सब में एंट्री अभी नहीं मिली, ये सब हमें एंट्री मिल रही है। तो एक चीज़ है कि हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे तो हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन क्वार्टरली टाइम फ्रेम में हमने इसको देखा, ठीक है। और हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ दिखाना चाहें कि यहाँ पे जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो इसको एक बार EMA ने भी रोका था, तो EMA ने रोका, उसके बाद हाफ ईयरली EMA के ऊपर क्लोजिंग दिया, फिर इसके बाद ऊपर जा रहा है। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि क्वार्टरली के डिमांड जोन के विक से रिएक्ट कर गई, यानी कि इस बॉक्स में एंट्री नहीं मिली। यहीं पे क्वार्टरली बेस रैली के कोल्ड डिमांड जोन था जिसमें क्वार्टरली के इस दूसरे सप्लाई जोन में आई और फाइनली इस डिमांड जोन में प्रॉपर एंट्री मिली और यहीं से ऊपर, यानी कि ऊपर का जो सप्लाई जोन है वो भी यहाँ तक तो कुछ नहीं है जब तक इसको टच नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे चले आएंगे। एक चीज़ देखने को ये मिलता है कि जब प्राइस में जो सेलिंग प्रेशर था उसके बाद एक चीज़ देखोगे कि प्राइस यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई, इसकी जो क्लोजिंग हुई 22 रुपये 20 पैसे, जब इस कैंडल की मतलब ओपनिंग हुई वो 22 रुपये 70, एक बार प्राइस ऊपर की ओर गई, यानी कि कुछ बायर आए और प्राइस को ऊपर ले गए और टॉ यहीं से कहीं सेलिंग आया और प्राइस को डाउनफॉल लिस्ट में लाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो कहीं नहीं छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ कुछ ना कुछ होगा, तो प्राइस जब तक इसको नहीं टच कर लेगी तब तक प्राइस में कुछ सेलिंग देखने को नहीं मिलेगा। और फाइनली प्राइस यहाँ इसको भी टच किया और यहीं से प्राइस में इसमें सेलिंग है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे चले गए, तो मंथली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ चले गए, तो यहीं पे हमको एक मंथली का सप्लाई जोन था। ये हम लोगों ने समझ लिया कि कैसे मंथली के मतलब क्वार्टरली डिमांड जोन के विक से चल रही है, इसमें एंट्री नहीं मिली, इसमें एंट्री नहीं मिली, इसमें एंट्री नहीं मिली, लेकिन इसके ऊपर विक से रिएक्ट कर गई, ये ट्रैप लेवल हमारा मिस हो गया। फाइनली प्राइस इस मंथली के डिमांड जोन में आई एंट्री और चल गया। फाइनली प्राइस में एक और बैक टू बैक यहीं पे देख लेंगे। यहाँ पे एक जब प्राइस ऊपर आ रहा था, ऊपर से आ रही थी, यहाँ पे अगर किसी की एंट्री मिस भी हो गई होगी तो यहाँ से अगर एंट्री मिल रही थी तो रैली बेस ड्रॉप, इसका कोई भी अचीवमेंट नहीं था। फाइनली प्राइस किसी ऊपर किसी को टच किए बिना आ रही थी, तो चाहे यहाँ पे एंट्री आप प्लान कर सकते थे। ये जब प्राइस ने RB19 को ख़त्म किया, प्राइस वापस फाइनली इसको ऊपर क्लोजिंग तो नहीं दे पाया, लेकिन ऊपर काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया और फाइनली इस मंथली डिमांड जोन में एंट्री मिली। फिर प्राइस जाते जाते इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन जो कि RB22 है, जो कि कुछ खास नहीं था, फाइनली प्राइस ने इसको भी ख़त्म कर दिया। और जब प्राइस फाइनली रैली मतलब कि ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक कंटिन्यूस पैटर्न का सप्लाई जोन जो कि पावरफुल देखने में लग रहा है, उसको टच किया। जब फर्स्ट टाइम उसको टच किया तो प्राइस में रोकने के लिए क्या क्या है वो देख लेते हैं। ये ठीक है, प्राइस ने क्वार्टरली के इस डिमांड जोन से चल रही थी, जब जाते जाते प्राइस ने क्वार्टरली सप्लाई जोन को खत्म किया और इसके अदर मंथली के सप्लाई जोन को हिट किया।
तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे चले आते हैं, तो यहाँ पे जब प्राइस जाती जाती इस मंथली के नॉन मतलब कि दिख तो नहीं रहा मंथली छोटे टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे सप्लाई जोन को टेस्ट किया और फाइनल प्राइस में सेलिंग देखने को मिला। ये जो कैंडल है एक आपको अगर बड़ी कैंडल है तो कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेंगे कि यहाँ पे हमें कुछ मिलेगा कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग चले आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। उससे पहले क्वार्टरली का डिमांड जोन मिल गया था जो कि ड्रॉप बेस रैली जिसने इसको ख़त्म किया है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि जो अगर और बड़ी अच्छी एक्सप्लोसिव लेगआउट कैंडल बन सकती थी, लेकिन यहाँ पे मंथली का सप्लाई जोन था, उसके कारण जो सेलिंग आई और फाइनली प्राइस में इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में एंट्री दिला दी। तो उसके लिए मंथली टाइम फ्रेम पे चले आते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे चले गए तो यहाँ पे मंथली सप्लाई जोन को टेस्ट करने के बाद प्राइस फाइनली डाउन आया। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला यहीं पे क्वार्टरली का डिमांड जोन है जो कि अब मैंने इसको मार्क किया है आरबी थर्ड। इसमें एक चीज़ है कि इसको ड्रॉप कंसीडर करेंगे 1 2 3 4 यानी कि 4 बेस कैंडल के साथ एक रैली। ये रैली जबरदस्त थी क्योंकि इसने सप्लाई जोन को ख़त्म किया। साथ ही साथ ये जो रैली एक कंटिन्यूस और अच्छी मतलब रैली बन सकती अगर इस मंथली सप्लाई जोन को ना टच करता, लेकिन एक हायर टेंडेंट की भीष पितामह को टच कर लिया, फाइनल प्राइस में डाउनफॉल आया। तो देख लेते हैं कि आरबी थर्ड की ये एंट्री हमें चली कैसे। इसके लिए चले जाते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम में तो हमने देखा कि ये क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देखें हम लोगों ने कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे तो यहाँ तक में तो ट्रेंड हमारा अप है, ठीक है। तो मंथली तो अगर क्यूआईटी ट्रेड की बात करें तो मंथली पे ट्रेंड हमारा क्या है, मंथली की सप्लाई जोन सारा तो क्वार्टरली तो होल्ड कर ही लेगा बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन या उसके सामने मंथली का डिमांड जोन हो जाए, लेकिन उससे अच्छा तो है कि हमारे पास क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे ही डिमांड जोन था, तो कोई दिक्कत नहीं, बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन था तो मंथली के सामने क्वार्टरली तो होल्ड कर ही लेगा। और बड़ी एक अच्छी रैली थी, बड़ी मतलब बैक टू बैक 2 लेग आउट कैंडल थी, तो कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस एक ही डाउट क्लियर कर रहा था कि इसमें इसके लोकेशन में हम लोग अगर बात करें तो लोकेशन में तो कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि एक बेस कैंडल मंथली टाइम फ्रेम में काफ़ी सारे बेस कैंडल थी, लेकिन ये तो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम था। और यहाँ पे देख लेते हैं कि ट्रेंड क्या है। तो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि हमारा ट्रेंड तो अप ही है। अब कैसे है, अगर एडवांस ट्रेंड एनालिस्ट की बात करें, प्राइस ने इसको ख़त्म किया, फिर इसके बाद प्राइस वापस आई, प्राइस ने इसको ख़त्म किया, ठीक है, फाइनली प्राइस ने इसको ख़त्म किया। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये है कि मंथली टाइम फ्रेम में तो ट्रेंड हमारा अप हो गया है, जबकि मूविंग एवरेज अभी दिखा रहा है डाउन टू साइडवे। लेकिन एडवांस ट्रेंड एनालिसिस जो हमको बता रहा है कि मंथली टाइम फ्रेम पे हमारा ट्रेंड क्या है, वो अप हो गया है। वीकली टाइम फ्रेम पे चले आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ जा रहे हैं, तो आरबी थर्ड बॉक्स को देखना है। आरबी थर्ड, ये आरबी थर्ड, यहाँ तक तो हमें एक चीज़ पता चल गया कि मंथली टाइम फ्रेम में ट्रेंड हमारा फेवर में है। जब प्राइस मंथली की सप्लाई जोन को जो कि पावरफुल दिखने में लग रहा है, उसके सामने क्वार्टरली तो होल्ड कर लेगा। बस एक डाउट क्रिएट कर रहा है कि जो इंटरमीडिएट टाइम पे में मल्टीपल बेस कैंडल है उसमें हमें एग्जीक्यूशन है कि नहीं। तो एक एग्जीक्यूशन तो ये है, रैली बेस रैली और ये अनदर बेस 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 और इसको टच कर लिया, तो एक ये है और एक है रैली बेस ड्रॉप। बात करें इस एग्रेसिव लेवल की, तो ये देखिए यहाँ एंट्री और ये स्टॉप लॉस। बस एक दिक्कत है कि इसमें श्री कृष्ण का सपोर्ट नहीं, तो अगर इसको मार्क यहाँ से करना चाहें तो हम थोड़ा श्री कृष्ण का सपोर्ट ले लेंगे। टारगेट दिया है 0.7, यानी कि टारगेट इसने नहीं दिया। दूसरी चीज़ है, इसको हटा देते हैं एक बार, क्योंकि हमें बड़ी बड़ी 2 लेग आउट कैंडल चाहिए। तो 6 आउट ऑफ 7 है, यहाँ पे हमें वीकली टाइम फ्रेम पे तो कुछ नहीं दिख रहा। अब हम देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे कुछ है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे भी हमें मल्टीपल बेस कैंडल दिख रही हैं। तो 6 आउट ऑफ 7 है। और दूसरी चीज़, हम उस मंथली के सप्लाई जोन के साथ इसको ट्रेड करने चल रहे हैं जो कि पावरफुल है, ट्रेंड हमारे फेवर में है, ये एक चीज़ है। लेकिन क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, मतलब कि इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो हमें मल्टीपल बेस कैंडल दिख रही है, वीकली पे हमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो बस अब ये है कि प्राइस कहीं से भी लौट सकती है, तो उसके लिए हमको बस देखना है। आरबी थर्ड, ये आरबी थर्ड में, ठीक है, यहाँ पे कोई अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है, प्राइस वापस आई ये।
अब इसमें देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे ये सबसे पहले देख लेते हैं कि डाउनफॉल कितने का है। डाउनफॉल 37%, यानी 25% से ज़्यादा करेक्शन है। ठीक है, चलिए कंफर्मेशन देखते हैं। जब प्राइस ने फर्स्ट टाइम इसको टच किया तो ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था, फिर इसके बाद प्राइस ने एक अनदर बनाया ड्रॉप बेस, फिर यहीं से रिवर्सल हो गया और फाइनली प्राइस ने इस सप्लाई जोन, अगर इन सबको एक मानते हुए माने तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, फाइनली प्राइस वापस आया। ठीक है, इन सब के ऊपर क्लोजिंग दे दी। देखिए ये इसके ऊपर क्लोजिंग, यहाँ से अगर इसको मार्क कर लें तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग किसने दी? इस डिमांड जोन ने। तो ये हमारी एंट्री हो गई और ये हमारा, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख दो और ये हो गया टारगेट। टारगेट यहाँ तक का ही देखेंगे, 1:3 का टारगेट, ट्रेड से एग्जिट। ठीक, तो ये चीज़ था हमारी, तो एंट्री इसमें मिली और हमने ट्रेड लेके इस ट्रेड से एग्जिट हो गए। ठीक है, तो हम लोगों ने समझा रेक्टेंगल बॉक्स भी चला है। ठीक है, और नीचे के लेवल सभी चल रहे हैं। तो क्वार्टरली का मतलब कि अब ये जो ट्रीट करेगा वो ये ट्रीट करेगा कि मंथली सप्लाई जोन भी हमारा टेस्ट हो गया। अब फाइनली प्राइस जब ऊपर की ओर जाने लगी तो फाइनली फ्रेश एक मंथली का ये सप्लाई जोन बनाया। ये सप्लाई जोन का कोई भी अचीवमेंट नहीं है क्योंकि रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है, इसके ऊपर इसने किसी चीज़ को ख़त्म नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये इस सप्लाई जोन को नहीं, और प्राइस जो चल रही है पावरफुल क्वार्टरली के डिमांड जोन से, तो ये प्राइस को थोड़ा मोड़ा होल्ड जरूर करेगा। हल्का से होल्ड किया, फिर होल्ड किया, फाइनली इस मंथ इसको ख़त्म किया और बैक टू बैक इसको ख़त्म किया। ठीक है, तो जब प्राइस यहाँ से चल रही थी ड्रॉप बेस फिर रैली, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग की तरह था और फाइनली प्राइस ने इस मंथली के सप्लाई जोन को ख़त्म किया। वो सप्लाई जोन जो कि पावरफुल था, जिसने इसको ख़त्म किया, इन सब को ख़त्म किया, इसको ख़त्म किया और कहीं ना कहीं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही था। तो पावरफुल सप्लाई जोन था ना, इसका मल्टीपल अचीवमेंट था। इसने इस, अगर बात करें तो बड़े टाइम फ्रेम के सब डिमांड जोन को ख़त्म किया है। ये देखिए, ये क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे एक सब डिमांड जोन है जिसने इस डिमांड जो ख़त्म किया है, वो सप्लाई जोन ख़त्म किया है। और बात करें मंथली टाइम फ्रेम पे, ये देखो, तो एक मंथली के सप्लाई जोन ने छोटे टाइम फ्रेम के एक सप्लाई जोन ने बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन खत्म किया। तो इसका अचीवमेंट बहुत अच्छा था और फाइनली प्राइस ने उस चीज़ को ख़त्म किया है, मतलब उस डिमांड जोन को ख़त्म किया है। किसने? इस मंथली के डिमांड जोन। तो है ना पावरफुल? नो डाउट ये डिमांड जोन भी पावरफुल है क्योंकि यहीं पे आप वो देख सकते हैं कि यहीं से गोल्डन क्रॉस ओवर यहीं से बना है मंथली टाइम फ्रेम पे, तो इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन प्राइस ने बैक टू बैक ये सब सप्लाई जोन को ख़त्म किया है, इसने इसको इन सब को ख़त्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये सप्लाई जोन इसलिए पावरफुल है, तो इसलिए हमने इसको मंथली डिमांड जो आरबीसी को बाय फुल फोर्स को इसको मार्क किया है। अब बात करते हैं कि जब प्राइस इस क्वार्टरली डिमांड जो चल रही थी और बैक टू बैक प्राइस ने इन सबको ख़त्म किया है, वो चीज़ देखते हैं। तो हमने आरबी थर्ड को देखा, कंफर्मेशन एंट्री के रूप में चला, और वीकली टाइम फ्रेम पे चले आते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चले आते हैं। सभी से टाइम फ्रेम में हम इसको डीप एनालिसिस है। आरबी थर्ड, एक मिनट, हम लोग आरबी थर्ड तक गए थे, ये ठीक है। प्राइस इसमें आई और प्राइस और डीप आई, फाइनली प्राइस में इस क्वार्टरली डिमांड जोन में, मतलब यहाँ से चलने लगी। जब प्राइस ऊपर जा रही थी, प्राइस ने ये इसको ख़त्म किया, फिर फाइनली प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन मतलब कुछ दिन चला, फिर ईएमए के ऊपर से इन सबको ख़त्म करते हुए प्राइस ऊपर जाने लगी। जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो फाइनली प्राइस इस मंथली के सप्लाई जोन को हिट की। ये मंथली का सप्लाई जोन उतना खास नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसका कोई भी अचीवमेंट नहीं है और प्राइमरी प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन चल रही है। तो यहाँ पे एग्रेसिव से एग्रेसिव लेवल भी अच्छे चल रहे हैं। देखिए वो कैसे,
देखिए रैली बेस कैंडल बनाई, रैली बेस फाइनली इसके विक्स रेट की और ऊपर चली गई। यहाँ पे बचा कुचा कुछ जो था, फाइनली एक बार प्राइस को यहाँ ने होल्ड किया, फिर फाइनली आई ईएमए के सपोर्ट से प्रॉपर इसमें आई, इसमें प्रॉपर एंट्री भी नहीं मिली और यहाँ से चल दी, फिर ड्रॉप बेस, फिर इसमें नॉन बेस था, यहाँ से एक और रैली। मतलब कि मतलब डेली टाइम फ्रेम में हर एक छोटे छोटे डिमांड जोन ईएमए के सपोर्ट से चल रहे हैं। रैली बेस ड्रॉप इसमें आई भी नहीं और यहीं से एग्रेसिव बाइंग, फिर रैली बेस रैली, फिर उसके बाद ये रैली बेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग, फाइनली प्राइस ने इस मंथली के सप्लाई जोन को हिट किया। हिट करने के बाद थोड़ा सा सेलिंग आया और फाइनली यहाँ पे कुछ गैप से था जो कि डिस्ट्रीब्यूशन आप बाइंग देख सकते हैं। यही गैप से प्राइस फाइनली यानी कि 2 जून 2023 कैंडल और 1 जून की कैंडल के बीच में जो गैप था यहीं से रिकवर हुई, एक बड़ी मतलब कि कैंडल बनी। तो ये कैंडल इतनी अच्छी थी कि इसने इस और डीप जाने का प्रयास किया और जहाँ पे बचा कुछ था उसको टेस्ट किया। फिर फाइनली प्राइस में एक और सेलिंग आया, ईएमए के सपोर्ट से प्राइस वापस रिकवर हुई और डीप गई, इसको टेस्ट कर दिया। फिर फाइनली डाउन आने लगी तो प्राइस में ईएमए का सपोर्ट मिलने लगा और यहीं पे कंसोलिडेशन हो, यानी कि ईएमए के सपोर्ट से कंसोलिडेशन और ये बड़ी मूव आई, ये बड़ी ग्रीन कैंडल आई, इसने इसको ख़त्म हुआ। देखिए एक चीज़ ये मिल रहा है कि ईएमए के सपोर्ट से साथ ही साथ एक चीज़ ये भी है कि नॉर्मल से नॉर्मल जो डिमांड जोन थे, जो विक्स थे, वो भी वर्क कर रहे थे, तो ये मूव कैप्चर करने लायक थी। फिर फाइनली प्राइस यहाँ पे रैली का डिमांड जोन मतलब बनाया, फाइनली प्राइस इसमें आई, यहाँ पे इसके नॉन बेस से फिर इसको रेट की इसको ख़त्म किया, यानी कि सप्लाई जोन ख़त्म हो रहे हैं, ये डिमांड जोन चलता गया। फिर फाइनली प्राइस और डीप आई, फाइनली इसमें आ गई, यहाँ पे इसके विक से ही रेट कर गई और इस डिमांड जोन में बेस में भी नहीं आई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन होता रहा ईएमए के सपोर्ट से। ये देखिए ईएमए के सपोर्ट से ये ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, नहीं जाने दे रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, फिर आई, फिर इसके विक से फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे के ईएमए के सपोर्ट से, फिर यहाँ पे जब इसके विक से रेट हुई और यहीं से बड़ी कैंडल 2023 9 अगस्त 2023 और फिर फाइनली प्राइस में फिर यहाँ पे रुकिए एक मिनट दिखा दे रहा हूँ, ये रेट ख़त्म और फाइनली प्राइस ने इसको भी ख़त्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि प्राइस में जब एग्रेसिव डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे जो डिमांड जोन चल रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में, जिसने इसको ख़त्म किया, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये है कि प्राइस में एग्रेसिव डेली के डिमांड जोन वर्क कर रहे हैं। हम लोग नीचे से देखे चले आ रहे हैं कि क्वार्टरली के डिमांड जोन के उसके विक्स रेट कर रहे हैं, मंथली डिमांड जोन में कुछ में एंट्री मिल रही है, कुछ में नहीं मिल पा रही है, और यानी कि मंथली डिमांड जोन भी रिस्पेक्ट हो रहे हैं क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के। तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन ये भी मिलने को मिल रहा है कि प्राइस में जो प्राइस ऊपर ही जाना चाहिए। अब प्राइस जब ऊपर जा रही थी तो उसको बैक टू बैक यहाँ पे एक डिमांड जोन था, फिर इसके बाद एक ठो यहाँ पे था। अगर छोटे टाइम पे देखना है तो क्वार्टरली पे भी आप मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे हमको डिमांड जोन तो स्ट्रक्चर हाई है, हाफ ईयरली पे भी डिमांड जोन से स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसको मार्क कर लीजिए, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे भी मार्क कर सकते हैं, ऊपर भी मार्क कर सकते हैं, तो जैसा भी पॉसिबिलिटी रहे। तो एक हाफ ईयरली डिमांड जोन भी सी स्ट्रक्चर है, ये हाफ ईयरली, ठीक है, और यहीं पे ही हमारा क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी डिमांड जोन है। अब इसको फाइनली प्राइस में क्वार्टरली, यहाँ पे हाफ ईयरली का ईएमए भी है और यहीं पे ही क्वार्टरली टाइम फ्रेम का भी ईएमए है, यानी बैक टू बैक ईएमए का सपोर्ट, इसको ईएमए का सपोर्ट मिलेगा और बड़े टाइम फ्रेम के जो डिमांड जोन है उनका सपोर्ट मिलेगा। तो है ना कि प्राइस में डाउनफॉल और एक लो लगा दे, ऐसे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, इंडिकेशन अच्छा मिल रहा है इसमें, ठीक है। प्राइस ने क्वार्टरली के सप्लाई जोन को ख़त्म किया और साथ ही साथ यहाँ पे मंथली के एक डिमांड जोन था जिसने मंथली के इस पावरफुल सप्लाई जोन को ख़त्म किया, जो कि हम लोग को छोटे टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ है कि ये प्राइस ने उस पावरफुल मंथली के सप्लाई जोन को ख़त्म किया है जिसने छोटे टाइम फ्रेम मतलब कि बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को ख़त्म किया है। तो ये जो लेवल है जहाँ पे हमने बाब लिखा है बाई फुल फोर डबल क्वांटिटी, 21 वाला लेवल एंटी टाइप 2 और एंटी टाइप 3 है। इसकी अगर क्लोजिंग की बात करें
तो ओपनिंग की बात करें 20 रुपये 20 है, और यहीं पे ही हमारा 20 रुपये 21 मान लीजिए, यहीं पे हमारा मंथली का ये डिमांड जोन है, यानी कि हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। तो मंथली टाइम फ्रेम पे हमें बैक टू बैक कितने एग्जीक्यूशन मिल रहे हैं, एक ये मिल रहे हैं, एक ये मिल रहा है बैक टू बैक। देख लेते हैं कितने मिल रहे हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो हमारे पास काफ़ी सारी ट्रेड हो गई, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग मान कर लेते हैं हाफ ईयरली। हाफ ईयरली पे एक ये में हाफ ईयरली का टाइम फ्रेम, क्वार्टरली का हमारा ट्रेंड फेवर में है, अगर इसको ख़त्म करता है तो हो सकता है तब साइडवेज हो, और मंथली पे यहीं पे है, मंथली पे एक है ये जो कि थोड़ा एग्रेसिव है, और एक ये है, बैक टू बैक 2 डिमांड जोन है, ठीक है। इसको थोड़ा 1 मिनट, देखो हाफ ईयरली में, हाफ ईयरली इनकम ट्रेड में कितनी ट्रेड बन गई है। एक तो ये हो गया रैली बेस, रैली का एक डिमांड जोन जिसने पावरफुल है, जो कि डबल क्वांटिटी के साथ जिसने पावरफुल सप्लाई जोन को ख़त्म किया है, यानी कि मंथली ने सप्लाई जोन ने क्वार्टरली डिमांड जोन ख़त्म किया, उस सप्लाई जोन को इसने किसने ख़त्म किया है, इन्फिनिटली। तो ये तो हमारा एंटी टाइप 2 थर्ड है, इन दोनों में हम लोग थोड़ा अपना उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। उसके बाद एक और है रैली बेस ड्रॉप, नहीं रैली बेस बेस रैली, ये मंथली डिमांड जोन है, ठीक है। और 30 रुपये 5 पैसे वाला क्लोजिंग दे लेते हैं इसकी ओपनिंग, हाँ ये मंथली डिमांड जोन में ये हमारा एक प्रकार से ट्रैप लेवल हो सकता है। प्राइस इसमें आई नहीं, इसके विक से, मतलब इसके विक से ही रिएक्ट कर गई, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए ट्रैप लेवल हो सकता है। तो इस हिसाब से हमको यहाँ पे अपना वो करना है। तो बाइंग अपना यहाँ करिए या यहाँ करिए, एंटी टाइप 2 ये कर लीजिए और एंटी टाइप थर्ड में फुल कर सकते हैं। यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है। तो इसमें प्राइस जब ऊपर गई फाइनली, प्राइस ऊपर जा रही है, तो मैं उसने बैक टू बैक मंथली का ये डिमांड जोन बना दिया है, जो कि है पावरफुल, जिसने प्राइस में काफ़ी सारे सप्लाई जोन को ख़त्म किया है, और उस सप्लाई जोन की जो कि एक कंसोलिडेशन था, और फाइनली प्राइस ने इस हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे अगर देखें, फाइनली प्राइस ने उस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को ख़त्म किया है, जो कि एक ट्रेंड लाइन के रूप में भी था, क्वार्टरली का भी था और मंथली का सप्लाई जोन था। ख़त्म किसने किया है, मंथली के डिमांड जोन। तो फाइनली वो पाउस डिमांड जोन में है, और फाइनली जिसने बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को ख़त्म किया है, यानी कि मंथली के डिमांड जोन ने हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को ख़त्म किया है, और बैक टू बैक एक और सप्लाई जोन ख़त्म किया। तो इसका अचीवमेंट तो है ही है। फाइनली प्राइस में जहाँ से प्राइस आ रही है वहाँ पे एक मंथली का भी सप्लाई जोन है, 1 2 3। तो यहाँ पे काफ़ी दिन से एक बार ये बना पैटर्न, एक बार ये बना, और यहाँ पे इसको बनने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन, और फाइनली एक और ब्रेकआउट। तो हम लोगों ने एक चीज़ समझा कि इसने इसको ख़त्म किया। अब थोड़ा हमको यहाँ पे समझ लेते हैं, यानी कि RB6 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने बड़े टाइम फ्रेम के उसको ख़त्म किया है सप्लाई जोन को। अब समझते हैं कि यहाँ पे क्या है। उसके लिए हम चले आते हैं, इसके ऊपर कोई सप्लाई जोन नहीं है, तो 1 मिनट, जहाँ जहाँ ट्रैप लेवल है वो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से है, मंथली वीकली, ये यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे फुल फोर्स में। फाइनली इसको ख़त्म किया, और रैली बेस रैली का अकॉर्ड यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई, तो यहाँ इसके नीचे से आई, इसको ख़त्म कर दिया, और फाइनली प्राइस इस EMA के सपोर्ट से ऊपर जाने लगी। EMA के सपोर्ट से ऊपर जाते जाते प्राइस ने फाइनली एक मंथली का डिमांड जोन बना दिया।
तो यहाँ पे भी 27 रुपये में कर सकते हैं, और दूसरा मैंडेटरी हम लोग यहाँ पे 21 रुपये में कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पस से एंट्री फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से, जैसे सर ने पढ़ाया उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे 30 के पास एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि जहाँ मैंने भी ट्रेड अभी ली थी और अपने ग्रुप में भी रिकमेंड किया था, बहुत बुल पिक डाली थी मैंने, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे हम लोगों ने लिया था। ये हार्फेली के समान, हाँ ये वाली कैंडल, ये कैंडल दिखाना चाह रहा हूँ 31 जनवरी 2024 मैंने ग्रुप में डाला था, जब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था और ये ख़त्म करने के लिए कह रहा था कि काफ़ी लंबा हो गया कंसोलिडेशन, तो इसको टच करना ही चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम पे चले गए, 1 मिनट इसको मार्क ही कर लेते हैं। कौन सा आरबी फर्स्ट है, आरबी फर्स्ट ठीक है। ये देख लीजिए पहले ये वाला बॉक्स, हमें ये बॉक्स देखना है। हमने इसको ग्रुप में मार्क किया था, मतलब कि ग्रुप में भी कहा था कि जब ये फटने वाला है, ये यहाँ पे हम कहे थे कि यहाँ पे जब काफ़ी दिन कंसोलिडेशन हो गया, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो देखो कि वीकली टाइम फ्रेम पे जब प्राइस ने इस पावरफुल सप्लाई जोन को खत्म, मतलब सप्लाई ख़त्म किया मंथली के, उसके बाद प्राइस में नॉर्मल से नॉर्मल नॉन बेस वाले जो वो वर्क कर रहे थे, डिमांड जोन वर्क कर रहे थे, वहाँ से प्राइस रेट हो रही थी। ये यहाँ नॉन बेस था, यहाँ से रेट किया, फिर ऊपर गया, इसको ख़त्म किया, फिर फाइनली प्राइस इसे इस नॉन वे रैली बेस रैली के प्रॉपर वीकली के डिमांड जोन में इससे चला, फिर उसके बाद प्राइस चलते जाते यहाँ पे जो घटना घटी वो बता रहा हूँ। उसके लिए चले आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। वीकली तक तो हम लोग ने समझ लिया, डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। जब प्राइस में यहाँ पे जब चल रहा था कंडीशन, एक बार इसको मार्क ही कर लेते हैं तो थोड़ा आपको और अच्छे से समझ आएगा। वीकली जब प्राइस ने इसको ख़त्म किया तो इस वीकली के इस डिमांड जोन पे आई, फिर फाइनली प्राइस ने इस वीकली के डिमांड जोन में, ये RB30, फिर फाइनली RB जब 30 में आया प्राइस, यहाँ RB30, इस RB30 में, उसको देखते हैं। ये ठीक है, वीकली का डिमांड जोन था, प्रॉपर इसमें एंट्री मिली, यहाँ पे ड्रॉप बेस ले ली, नॉन बेस था, यहाँ पे एंट्री मिली, वापस रिकवर हुई और उसको ख़त्म किया। फाइनली जब प्राइस ऊपर गई, इसको ख़त्म किया, इसको ख़त्म कर दिया, तो उसके बाद प्राइस फाइनली इस वीकली के डिमांड जोन में हमको एंट्री यहाँ मिली, यानी कि ड्रॉप बेस रैली। यहाँ पे प्राइस चली और यहाँ पे जब कंसोलिडेशन जोन चल रहा था, यहाँ पे ड्रॉप बेस 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 बेस। अब चलते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, जब इसको ख़त्म कर दिया और फाइनली प्राइस जब यहाँ पे था, तो वहाँ पे मैंने ग्रुप में डाला था SCC सिंपल, SCC बुल पिक 7/6/2024, SCC बुल पिक ये डाला था। $39 10 जून को। फिर उसके बाद SCC में तब से रैली स्टार्ट ही थी, अगेन 3% ऐप 11 जून को। तो हमको देखना है, पहले ये वाला देख लेता हूँ, 7/6/2024 हम लोगों ने एंट्री इस वीकली के डिमांड जोन में ही बना लिया था, ठीक है। उसके बाद काफ़ी दिन मतलब चलता रहा, कंसोलिडेशन चलता रहा, फिर आ गए जनवरी फरवरी, फिर उसके बाद एक और वीकली का डिमांड जोन में एंट्री मिली, देख रहे हैं RB30 तक था, इसके बाद चलता गया और फाइनली जब प्राइस यहाँ पे था, यहाँ पे, तो इस एक और क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, यहाँ पे जब प्राइस जब यहाँ पे था तो एक और डिमांड जोन से चलने लगी, तो मंथली के इस डिमांड जोन में नहीं आया, इसके वीक से ही रेट करके यहाँ पे देखना है, ठीक है। फाइनली प्राइस गई और
इसको टेस्ट कर दिया, मतलब कि इस पावरफुल सप्लाई जो कि ऑलरेडी टेस्ट है, यहाँ से सेलिंग आया और फाइनली प्राइस यहाँ पे, यानी कि जून वाली कैंडल हमको यहीं देखना है। यहीं पे हमने अपने ग्रुप में डाला था 35 पे, हमने शुरू में एंट्री वीकली डिमांड जोन पे यहीं पे एंट्री बना ली थी, यहाँ पे फिर यहाँ पे एंट्री बनाई, फिर यहाँ पे हमने इसको सेल की, मतलब कि यहाँ फिर एंट्री बनाई, मतलब जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी थी वहाँ मिलाई। फिर फाइनली जब कंसोलिडेशन हो गया काफ़ी, यानी कि हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे ये था कि ये जब ये काफ़ी बार टेस्ट हो गए, 1 2 3, यानी कि काफ़ी बार मल्टीपल टाइम टेस्ट था, तो कैसे इसमें ब्रेकआउट आया वो देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चले गए। जब प्राइस ने इसको फाइनली एक लास्ट टाइम और टेस्ट किया तो यहाँ पे प्राइस वापस आई, ठीक है, और यहाँ पे प्राइस ने एक वीकली का डिमांड जोन बनाया, ठीक है। प्राइस फाइनली इस पे मतलब कि इसके डीप नहीं आई और इसके विक से ही, मतलब कि ऊपर वाली बेस कैंडल से ही चली गई। ये नॉन बेस था डिमांड जोन, इसके ऊपर वाली यानी कि ड्रॉप बेस ड्रॉप के इसके विक से ऊपर गई, इसको टेस्ट किया, फिर फाइनली इसमें आई, यहाँ बचा कुचा था उससे टेस्ट किया, फाइनली यहाँ गई, और फाइनली जब ये वाली आई, ये जून वाली कैंडल, ठीक है, देखते हैं कब हमने दिया था, 7/6 बुल पिक वेट फॉर फ्यूचर हमने डाला था ना 7 जून को, 4 5 6 7, जब ये कैंडल यहाँ पे थी, ठीक है, यहीं पे डाल दिया था कि अब ये फटने वाला है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन अब आई, क्योंकि हमें यहाँ पे एक चीज़ देखने को मुझे मिल गया था कि जब प्राइस इस वीकली के डिमांड जो ने पहले ऊपर से रेट किया और यहाँ पे बचा कुचा था वो सब खत्म हो गया, तो नॉन बेस्ड जो डिमांड जोन थे वो भी वर्क कर रहे थे। ये वर्क इसके पहले ऊपर वाले से वर्क किया, यहाँ बचा कुचा था उससे वर्क किया, ऊपर के सभी सप्लाई जोन ये और यहाँ पे जो वो भी टेस्ट था, तो मतलब कुछ बचा ही नहीं था, ऊपर कुछ बचा ही नहीं था, बिना मतलब इसको टच किए बिना कुछ नहीं था। एक चीज़ तो ये एक साफ पिक्चर क्लियर थी कि ये प्राइस जो है 56 तो जाना ही जाना चाहिए था। तो जब डेली टाइम फ्रेम में प्राइस ने जब इसमें आई प्राइस और वापस से एक बाइंग आई, बहुत ज़बरदस्त बाइंग आई, मतलब कि जब कैंडल यहाँ पे एक बार ये रेड कैंडल बन रही थी वापस रिकवर हुई, तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन ये मिल रहा था कि जो पूरे पोटेंशियल बायर थे वो यहीं पे एक्टिव थे, ये मतलब ये एक ओरिजिन से था। अभी फाइनली प्राइस में इसको टच नहीं किया, मतलब इसके वीक यानी कि अगर इसकी बात करें लो तो 35 रुपये 3 पैसे और इसकी क्लोजिंग कितनी है 35 रुपये 5, तो इसको जब ये टेस्ट किया तो हो सकता है कि यहाँ से एक बड़ा सा बूम देखने को मिले अगर मार्केट का सपोर्ट रहा तो। लेकिन एक चीज़ ये देखने का पूरा जो ओरिजिन है प्राइस का वो यही बेस कैंडल है, तो शुरू में एक बार यहाँ आई, हर एक बेस इसके गैप से रिएक्ट कर गई, ये देखिए, और शुरू में उससे पहले फिर एक बार रिएक्ट कर गई, मतलब कि हर बार इस डिमांड जोन मंथली के डिमांड जोन में मिल रहा है एंट्री और रिएक्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं जब हमने इसको यहाँ पे इस कैंडल में दिया, मतलब यहाँ से जब गैप अप ओपन हुआ और 6 जून को हम जान गए कि यहाँ से कुछ ना कुछ होने वाला है, तो 7 जून को हमने अपने ग्रुप में डाला कि यहाँ से ये फटने वाला है, बुल पिक है और ये यहाँ से फटेगा तो बहुत बड़ा फटेगा। उसके बाद फिर अगले दिन 7 तारीख से यानी कि 35 से जब इस कैंडल से 35 पर हमने रिकमेंड किया, उसके बाद से ही ये यहाँ से फटना स्टार्ट हुआ। ये 50% 50% केवल 34 बार में कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ तो एक लाजमी था कि हम लोगों ने यहीं से पकड़ लिया था, तो ये चीज़ तो मूव आना ही आना था। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि फिर उसके बाद 35 के बाद 37, फिर 3% अप, फिर उसके बाद बूम SCC बुल पिक 39 SCC अगेन 3% अप, प्री मार्केट 35 से 44 7% अप, ठीक है, अगेन 14% अप 11 जून को। तो हम लोगों ने उसको 11 जून ये 14% अप, फिर उसके बाद से ही फिर कंसोलिडेशन होता रहा, फिर उसके बाद अगेन 24 जुलाई को फिर फाइनली प्राइस ने इस सप्लाई जोन को टेस्ट कर दिया। तो ये मूव एक सोची समझी थी कि यहाँ तक आना ही आना है। तो ये चीज़ हमने देखा कि फाइनली मंथली के उस सप्लाई जोन को टेस्ट कर दिया, क्योंकि ऊपर के तो ये सप्लाई जोन इससे टेस्टेड, ये टेस्टेड सब चीज़ टेस्टेड, थोड़ा मोड़ा जो है हैडल वो यहीं क्रिएट करेंगे
और आने वाले समय में ये बुल भी हो सकता है ऑल टाइम हाई पे जाए। तो ये चीज़ था। तो प्राइस फाइनली उस मंथली के सप्लाई जोन से आ रही है, तो कहीं ना कहीं दो बड़ी ग्रीन कैंडल वो रेड कैंडल में कन्वर्ट हो गई। तो एक चीज़ है, तो हमें यहाँ पे वेट करना ही करना था। उससे पहले प्राइस को रोकने के लिए क्या है, मंथली का ये डिमांड जोन था, ठीक है, और ड्रॉप बेस और रैली का डिमांड जोन, फाइनली प्राइस इस डिमांड जोन में है। उससे नीचे हमारा एक 30 रुपये 5 पैसे पे ट्रैप हो सकता है ये मंथली का डिमांड जोन टूटे। क्लोजिंग है 30 रुपये 5 पैसे, यानी कि 30 रुपये 5 पैसे वाला लेवल जो है ये हमारा ट्रैप लेवल हो सकता है। ये ट्रैप लेवल से ही प्राइस चल जाए। और फाइनली प्राइस जो है अब आज मंथली के सप्लाई जोन से आ रही, तो इसको भी देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे गए तो वीकली टाइम फ्रेम पे रैली बेस एक ड्रॉप, फिर एक नॉन बेस सप्लाई, मतलब कि नॉन बेस डिमांड जोन। तो यहाँ पे एक नॉन बेस वीकली के डिमांड जोन में था प्राइस फाइनली, और एक बार इसके वीक से रिएक्शन आया, थोड़ा मोड़ा आया, फिर फाइनली इसको भी खत्म। फिर उसके बाद धीमे धीमे बाइंग इस डिमांड जोन ने कुछ देर रोका, फिर उसके बाद नीचे आई और इसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे चले आते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में एक चीज़ है कि जब प्राइस ने इसको टच किया तो एक रैली का एक डिमांड जो बताया, 2 बेस कैंडल, उसके बाद इसको ख़त्म। एक अच्छा पावरफुल था, कुछ देर प्राइस ने इसको होल्ड करने का प्रयास किया, फाइनली डेली के इस डिमांड जोन ने भी इसको भी प्राइस ने इसको भी ख़त्म कर दिया। तो डेली का ये था अच्छा पावरफुल था, तो इसलिए इसने इसको रोक लिया, कुछ देर हुआ, उसके बाद डाउन। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि वीकली पे जो सप्लाई जोन है वो ख़त्म, ये तो इसको तो ब्रीच कर दिया, लेकिन पावरफुल सप्लाई जोन को टच कर लिया, तो इस कारण ये डेली के डिमांड जोन ने एक वीकली के सप्लाई जोन को ख़त्म किया है। तो छोटे टाइम फ्रेम का डिमांड मतलब वो था डिमांड जोन था, तो छोटे टाइम फ्रेम का डिमांड बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन खत्म किया, तो इसलिए इस पर काफ़ी दिन कंसोलिडेशन रहा और फाइनली ये भी ख़त्म। नॉर्मल से नॉर्मल चल रहे हैं, फिर इसके बाद फाइनली सप्लाई जोन भी वर्क कर रहे हैं। रैली बेस ड्रॉप ये टच, फिर ड्रॉप बेस ड्रॉप ये टच, फिर इसके बाद ड्रॉप बेस ड्रॉप ये भी टच इससे हो गया, फिर ड्रॉप बेस ड्रॉप ये भी टच, क्योंकि एक बार जो रिएक्शन आना था एक बार इसने यहाँ तक दे दिया, फिर उसके बाद जो बचा कुचा था और ऊपर चला गया। फिर उसके बाद से ही प्राइस में मतलब कि नॉर्मल से नॉर्मल सप्लाई जोन जब वर्क करने लगे तो एक इंडिकेशन मिलने में हो गया कि ये बचेगा नहीं, ये ख़त्म होना ही चाहिए। और फाइनली जब ये ख़त्म हो गया और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पे एक और सप्लाई जोन आया ड्रॉप बेस ड्रॉप का, इस सप्लाई जोन में प्राइस आई, फाइनली प्राइस इस डिमांड जोन से रिएक्ट की। ये यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ होगा, प्राइस आई और इस सप्लाई जोन को ख़त्म करके इस सप्लाई जोन ख़त्म किया और यहाँ पे रुक गया। थोड़ा मोड़ा यहाँ से बचा कुचा था नॉन बेस, इसने इसको वर्क किया और फाइनली इसने, तो कहीं ना कहीं सप्लाई जोन वर्क कर रहे हैं, डिमांड जोन ब्रीच हो रहे हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन का इसको सपोर्ट मिलने लगा है। तो नॉर्मल से नॉर्मल डेली के सप्लाई जोन इसमें वर्क कर रहे थे। वीकली टाइम फ्रेम पे चले आते हैं। पहले मंथली टाइम फ्रेम में तो हमें कुछ प्रॉपर क्लियर दिख नहीं रहा है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे हमें प्रॉपर दिख रहा है कि यहाँ पे वीकली के सप्लाई जोन है। ये इसको हटा देते हैं और यहाँ मार्क कर लेते हैं वीकली का सप्लाई जोन। ये वीकली का सप्लाई जोन नॉन बेस था, थोड़ी देर होल्ड किया, फाइनली प्राइस आई ड्रॉप बेस ड्रॉप, फाइनली प्राइस इस वीकली के सप्लाई जोन में आई। ठीक है, ये टेस्टेड हो गया, ये फ्रेशनेस था, ये थोड़ा मोड़ा बच्चा कुचा था तो इससे टेस्टेड हो गया, फिर ड्रॉप बेस ड्रॉप करना था, फिर फाइनली प्राइस गई, इससे टेस्ट कर लिया, ऊपर वाला टेस्टेड हाई है, तो ये सबको टेस्टेड क्रिएट कर दो। ये टेस्ट है, ठीक है। वीकली का EMA भी प्राइस को होल्ड कर रहा है, और फिर प्राइस ने बनाया वीकली का डिमांड जोन जिसने हाफ ईयरली सप्लाई जोन, तो काफ़ी देर प्राइस ने इसको भी होल्ड किया, और यहीं पे मंथली का भी डिमांड जोन है, ये 37 रुपये 90 पैसे, तो मंथली का डिमांड जोन भी है और यहीं पे वीकली का डिमांड जोन भी है। और जहाँ से एक बड़ी कैंडल बनी और यहीं से ब्रेकआउट आया, वो वहाँ का प्राइस ने से बार आई, रिकवर हुई और फाइनली प्राइस और डीप आने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मंथली का डिमांड जोन अब होल्ड कर नहीं सकता, क्योंकि जो रिएक्शन देना तो वो दे दिया है
और वीकली के जो सप्लाई जोन है वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के उसको डीप सप्लाई जोन का सपोर्ट है। और छोटा मोटा रिएक्शन है, जहाँ से बाइंग थी थोड़ा मोटा रिएक्शन आ रहा है, तो एक अच्छा इंडिकेशन है कि जो सप्लाई जोन है वो टेस्ट होते आ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा धीरे धीरे प्राइस आएगी उतना अच्छा हमारे लिए होगा। एक चीज़ इससे ये इंडिकेशन मिल रहा है, इसको थोड़ा सा ये फ्रेश है तो इसको मार्क कर लेते हैं रेड से। अभी इसमें वीकली का है, अभी ये टेस्ट करना बाकी है। ये टेस्टेड है, ये टेस्टेड है, और एक ये है। ठीक है, ये ओरिजिन है। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं ओरिजिन। मूव का ओरिजिन पूरी मूव का है, और इस वीकली के डिमांड जोन में आ रही है। डेली टाइम फ्रेम पे हमको साफ साफ पिक्चर ये है कि ऊपर वाले ने कुछ देर रोका, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग इसने रोका, गैप से कुछ देर चली गई, फाइनली यहाँ से आई तो सबसे चली रही है। यहाँ से चली गई, और उससे पहले इस वाले से चली गई। ठीक है, यहाँ से था क्योंकि यहाँ से गोल्डन क्रॉस ओवर भी था, तो एक बार यहाँ से रिएक्शन आ गया और मंथली इनकम ट्रेड भी चल गई। ठीक है, और उसके बाद से ही प्राइस में डाउनफॉल नीचे है, मतलब कि प्रॉपर वीकली की सप्लाई जोन वर्क कर रहे हैं और डिमांड जोन भी वर्क कर रहे हैं। लेकिन अब बच्चा कुचा जो भी यहाँ पे है, एक बार यहाँ से उसके गैप से आ गया, एक बार ऊपर यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर था यहाँ से आ गया, और यहाँ से ऊपर इसके मंथली के लोकेशन मतलब प्रॉपर इसमें इसकी यहाँ से आई। तो कहीं ना कहीं जो थे वो चल रहे हैं और सप्लाई जोन प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। इसने इसको ख़त्म किया, ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, फाइनली प्राइस इसके विक से ही रेट कर गई, यानी कि विक से ही रिएक्शन आ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन ये मिल रहा है कि प्राइस और डीप आएगी। और ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक और सप्लाई जोन बनाया, जिसने डिमांड जोन खत्म किया, इसको ख़त्म किया। तो कहीं ना कहीं प्राइस में और डीप आने का प्रयास कर रही है। तो हो सकता है कि हम लोग 30 रुपये पे ट्रैप लेवल, अगर यहाँ से एक चीज़ ये है कि अगर यहाँ पे इसको यहाँ करना, एक बार 30 रुपये 5 पैसे पे आते तो यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज से कर सकते हैं। यही हमारा एंट्री, इसमें कर दीजिए कुछ क्वांटिटी और नीचे वाले में कुछ कर देते हैं। तो ये चीज़ है, ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ओनली फॉर एजुकेशन लर्निंग पर्पज है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो ओनली फॉर लर्निंग पर्पज। तो एक चीज़ है कि जो भी था ये एक बार रिएक्शन आ गया है इसमें से, बस मंथली का ईएमए का सपोर्ट जो थोड़ा मोड़ा मिल रहा है, और फाइनली प्राइस इसको भी ख़त्म करेगा। ठीक है, एक मंथली का सप्लाई जोन तो बन ही जाएगा। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ये भी है कि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे है, ये टेस्ट हो चुका है, तो उसको ख़त्म हटा देते हैं। और ओरिजिन है पूरी मूव का, तो आने का प्रयास यही है कि वीकली टाइम फ्रेम पे एक और सप्लाई जोन बन गया है। वीकली का सप्लाई जोन, ठीक है, इसमें प्रॉपर एंट्री में इसके विक से, यानी कि अगर इसको ड्रॉप बेस और रैली, नहीं ड्रॉप बेस ड्रॉप का, तो इसके पहले वाले सप्लाई जोन में मतलब कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, क्योंकि उसके प्रॉपर वहाँ पे एंट्री थी। कौन सी एंट्री थी? वो जो गोल्डन क्रॉस ओवर के साथ वहाँ पे एंट्री थी, इसलिए बड़ी ग्रीन कैंडल, क्योंकि वहीं से ही पूरी बाइंग इनिशिएट हुई। तो एक बार ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनना लाजमी था। फाइनली प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, तो एक कह सकते हैं ना रैली बेस्ड ड्रॉप ने एक सप्लाई जोन या कि एक रिवर्सल पैटर्न ने मतलब कि एक और डिमांड जोन ख़त्म किया है। तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन मिल ये रहा है कि प्राइस और डीप आने का प्रयास कर रही है। बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, तो नीचे एक ट्रैप लेवल है, तो ट्रैप लेवल पे हम लोग थोड़ा इसको लगा लेते हैं। ट्रैप लेवल है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। ट्रैप लेवल 30 रुपये 05 पैसे पे, 30 रुपये 05 पे। तो ये हमारा हो जाएगा ईटी फर्स्ट, ठीक है, ईटी फर्स्ट कर देते हैं। और यहाँ पे है, इसको कर देते हैं 32।
और इसको अलर्ट लगा लेते हैं ET2। ठीक, अब ये है कि इसने जितना वर्क करना था तो ये कर दिया है। अब ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ से देखेंगे कि ये ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद क्या है तो वो देख लेंगे। भाई मंथली का एक डिमांड जोन तो है ही है, क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो यहीं पे है, क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी। क्लोजिंग देख लेता हूँ, क्लोजिंग 31 रुपये 60 पैसे। ₹31.60। क्वार्टरली पे हमारा क्या है, और ट्रेंड हमारा क्वार्टरली पे है, अप ही है। मंथली पे नहीं, मंथली पे ट्रेंड अप है। और ये ख़त्म वीकली पे देख लेता हूँ, वीकली पे 1 मिनट, यही ट्रैप लेवल के पास ही है तो वीकली को इसको ही मान कर लो। तो एक ट्रैप लेवल है, तो मंथली पे तो ट्रेंड अगर ये डाउन होगा तो हल्का सा साइडवेज होने के चांस है, तो यहाँ पे हो सकता है हम थोड़ा जहाँ पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट पर्पज करते हैं। ठीक है, मंथली पे एक बार मार्क ही कर लेता हूँ, मंथली पे ₹30.05। ठीक है, ट्रैप लेवल है और नीचे एक टू बैक कॉल डिमांड जोन है, इसको भी मार्क कर ले ही लेते हैं, ₹27.25। ये कलर थोड़ा अजीब है, इसको कर लेते हैं प्रॉपर ग्रीन। ठीक है, 2 बैक टू बैक डिमांड जोन है मंथली टाइम फ्रेम पे, एक ₹27, तो इसको थोड़ा मार्क लिख लेते हैं। क्वार्टरली डिमांड जोन से चलेगी प्राइस, ईयरली की सप्लाई जोन में, ईयरली से डीप जाने का ट्राई कर रही है यार, ईयरली सपोर्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, ये भी है ट्रैप लेवल, ट्रैप लेवल है ₹30.05 पे। ठीक है, ये चीज़ है, ट्रेंड अभी लिख लेंगे, ट्रैप लेवल है और उसके नीचे बैक टू बैक ₹27 है। तो इसमें इसमें इन दोनों को मिला के एंट्री टाइप फर्स्ट, एंट्री टाइप और एंट्री टाइप थर्ड में। एंट्री टाइप फर्स्ट में ₹30.05 एंड इसमें लिख लेंगे 27। ठीक है, तो मेरे को ₹30.05 एंड 27। ठीक है, फिर ET2 एंट्री टाइप सेकंड, इसमें देखो एंट्री टाइप सेकंड में एंट्री मिलती है कि नहीं। एंट्री टाइप सेकंड है 21 एंड एंट्री टाइप थर्ड। ठीक है, दोनों है, एंट्री टाइप फर्स्ट एंड एंट्री टाइप सेकंड। ठीक है, प्राइस मंथली के सप्लाई जोन से आ रही है और प्राइस
मंथली सप्लाई जोन से आ रही है और वीकली सप्लाई जोन वर्क कर रहा है साथ साथ डेली सप्लाई जोन भी अभी प्राइस मंथली डिमांड जोन में, अभी प्राइस मंथली के डिमांड जोन में है। वेट करेंगे दीजिए इस मंथली डिमांड जोन की कंफर्मेशन अगर मिलता है ठीक है। इसको हमने प्रॉपर मार्क कर दी, लिख दिया है। अब देख लेते हैं, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे मंथली ईएमए का सपोर्ट भी है और मंथली की सप्लाई जोन भी बन रहा है। इसने इसको ख़त्म किया था तो ठीक है, लेकिन अभी क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे अब देख लेते हैं थोड़ा ट्रेड सप्लाई जोन और कहाँ कहाँ है वो देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे तो 77 के पास है। उससे पहले देख लेते हैं, पहले ईयरली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ईएमए का सपोर्ट है, हाफ ईयरली में ईएमए का सपोर्ट है, क्वार्टरली पे ईएमए का सपोर्ट है, तो क्वार्टरली का डिमांड जोन भी मिल गया। ठीक है, रैली बेस बेस रैली। बस एक डाउट से कि इसकी जो वीक है इसके लेग आउट के बराबर है, बस यही है। और मंथली पे ट्रेंड हमारा फेवर में है और इसको ख़त्म करते ही वीक में यहीं पे है और 1 मिनट यहीं पे वीकली का डिमांड जोन भी है, तो इसे हम लोग प्ले कर सकते हैं कि नहीं, देख लेते हैं थोड़ा से। ये यहीं पे है हमारा एक एंट्री और यहीं पे हमारा है स्टॉप लॉस क्यूआईटी ट्रेड ट्रैप लेवल में। हाई 29.40 है, हाई कितना है 29, क्लोजिंग कितनी है, ओपन हो गया 29, तो इसको कर लेते हैं। ठीक है, क्यूआईटी ट्रेड है 29.47। ट्रेंड मंथली पे अप ही है, मंथली पे अप है। ठीक, क्यों एक क्वार्टरली हो गया और नीचे तो नहीं, तो मंथली पे हाफ ईयरली पे है। हाफ ईयरली पे ये है क्वार्टरली हाफ ईयरली। ठीक है, क्वार्टरली पे ट्रेंड हमारा अप ही होगा। ठीक है, और मंथली का एग्जीक्यूशन ये है, और चाहे इसको हम लोग प्ले कर दें एक ये, तो ये भी कर सकते हैं। तो क्वालिटी ट्रेड क्यों प्ले करें, इसको हाफ ईयरली इनकम ट्रेड भी प्ले कर सकते हैं। तो उसको लिख लेते हैं हाफ इनकम ट्रेड, यहीं पे क्यूआईटी थी जहाँ क्यूआईटी ट्रेड भी है, क्यूआईटी ट्रेड हाफ जहाँ पे क्यूआईटी ट्रेड है। तो इसको मार्क, इसको ये तो मंथ अभी एक एग्रेसिव है, ये है कंजर्वेटिव।
ठीक, और ये प्रॉपर है तो इसे लेवल ऑल द लेवल मार्क कर सकते हैं हाफ ईयरली इनकम ट्रेंड। यहाँ पे कर लें हम, यहाँ पे कर लें एंट्री, और इसको लेवल ऑल द लेवल मार्क कर लेते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ कर लेते हैं, और टारगेट क्या रहेगा, हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली क्वार्टरली पे देख लेते हैं कोई सप्लाई जोन बना है, नहीं क्वार्टरली पे तो यहाँ तक का देख सकते हैं, 42 तक तो देख सकते हैं, तो जो भी सप्लाई जोन है तो वहाँ तक का बुक कर लेंगे, यहाँ तक तो मार्क करेंगे नहीं तो यहाँ तक मार्क कर लो। 1:3 की ट्रेड है, एक हाफ इनकम ट्रेड है, तो ये एक हाफ इनकम ट्रेड है जो कि इसको हिसाब से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, लेवल ऑल द लेवल मार्क कर लिए, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले ट्रेंड लिख लेते हैं, ट्रेंड ईयरली, फिर इसके बाद हाफ ईयरली, एक मिनट, हाँ ईयरली, हाफ ईयरली, फिर क्वार्टरली, बाहर की वाइट थोड़ा अवॉइड करिएगा, ठीक है, मंथली, वीकली और डेली, सब पे मार्क कर लेते हैं एक एक करके, ठीक है। तो ट्रेंड भी मार्क कर लेते हैं और उसको थोड़ा जूम छोटा अच्छा कर देते हैं जिससे पढ़ने में हमें आसानी हो, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ईयरली पे, ईयरली पे एक चीज़ इंडिकेशन है तो यहाँ तक तो वेट करेंगे नहीं, तो एक प्रकार देख सकते हैं ईयरली पे एक प्रकार से आप ही ट्रेंड में है। हाफ ईयरली में ये ख़त्म किया है, इसको ख़त्म, उसके ऊपर क्लोजिंग दी, फिर एक और सप्लाई जो बनाया इसको ख़त्म किया, तो हाफ ईयरली में भी आप ही है, हाफ ईयरली में कंसीडर करेंगे हाफ ही है। तो ईयरली हाफ ईयरली में, जब ईयरली में है तो हाफ ईयरली में कर लेते हैं, आप हाफ ईयरली में आप क्वार्टरली पे चले जाते हैं। हाफ ईयरली देखो, अगर एडवांस ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे तो इसको ख़त्म किया है इसने, ठीक है, फिर इसके बाद अगर इसको सप्लाई जोन क्रिएट करें तो इसको भी ख़त्म किया ही है, तो दो बैक टू बैक है, तो यहाँ हाफ ईयरली तो इनकम ट्रेड, मतलब हाफ ईयरली पे तो ट्रेंड हमारा भी है, क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे तो साफ पिक्चर क्रिएट हो जाएगी। ये देखो, इसको ख़त्म किया है, फिर इसने प्राइस ने एक इसको ख़त्म किया, अगर ये नहीं ख़त्म किया तो इसके ऊपर तो क्लोजिंग दे दी है, तीन है तो यहाँ तो मतलब कि है ट्रेंड हमारे पे, और यहाँ तक दे दिया है तो ट्रेंड हमारी हम हाफ क्वार्टरली पे भी अपी है। तो हाफ ईयरली, क्वार्टरली अप, मंथली और वीकली देख लेते हैं, ठीक है। मंथली अभी यहाँ पे ये एक रैली बेस और डबल लेग आउट कैंडल है, और ये टूटेगा तभी साइड में बना, उससे पहले हमें एंट्री मिल जाएगी, तो मंथली पे भी अप ही है, और वीकली देख लेता हूँ, वीकली पे है ये पूरा एरिया ख़त्म, रैली बेस रैली का है तो इसको ख़त्म किया है साइडवेज, इसको ख़त्म करेगा तब डाउन मानेंगे, तो मंथली पे अप है और वीकली पे, मंथली पे अप, वीकली पे साइडवेज, और डेली पे तो डाउन ही होगा, डेली पे डाउन, ये हमारा ट्रेंड हो गया, ठीक है। तो हमें वीकली पे तो साइडवेज इस प्रकार से है कि रैली बेस ये इसको भी हम लोग इसी रेंज में है, तो 1 2 3 4 5 बेस कैंडल है तो रैली, तो ये इसको ख़त्म करने के साथ ही साइडवेज हो गया है। उसके बाद अगर इसको ख़त्म कर देता है तो डाउन आ जाएगा, और इसको ख़त्म करने के साथ हमें एक चीज़ ये है कि हमें इसमें एंट्री मिल जाएगी। तो यहीं पे क्यूआईटी ट्रेड है तो इसको चाहे हटा दें, क्यूआईटी ट्रेड हटा देते हैं, और इसको भी हटा देते हैं क्योंकि हमें यहीं पे हाफ ईयरली इनकम ट्रेड भी मिल जा रही है। तो एक में एंट्री बना लेते हैं हाफ ईयरली इनकम ट्रेड में, ठीक है। एंट्री ड्राइव, ठीक है, ये तो सही है, हाफ ईयरली इनकम ट्रेड सारी यहाँ पे क्वार्टरली, ठीक। और यहाँ पे मंथली बैक टू, इन दोनों को लेवल और मार्क कर लेते हैं। देखिए हाफ ईयरली इनकम ट्रेड कैसे बन रही है, देखो रैली बेस रैली, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है
नो डाउट क्वार्टरली ने क्लोजिंग दिया, मंथली ने तो दिया है होगा, मंथली ने दे दिया है ना, तो ठीक है। 2 टाइम फ्रेम ने नहीं दिया, 1 टाइम फ्रेम ने तो दे दिया है। तो हाफ ईयरली पे एक ये है, ठीक है। साथ ही साथ हाफ ईयरली का ईएमए का सपोर्ट है, क्वार्टरली ईएमए का सपोर्ट है, मंथली ईएमए का सपोर्ट है। तो यानी कि अभी मंथली ईएमए का सपोर्ट मिल रहा है और नीचे हाफ ईयरली क्वार्टरली दोनों ईएमए का सपोर्ट है। यहाँ पे आपको दोनों ईएमए का सपोर्ट, ठीक है। साथ में हाफ प्लस क्वार्टरली ईएमए का भी सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। हाफ ईयरली क्वार्टरली ईएमए का सपोर्ट। तो ये है जो है 30 रुपये 5 पैसे पे है, तो हमने इसको मार कर 30 हाफ ईयरली इनकम ट्रेड, उसको लिख लेते हैं ट्रेड, इन्वेस्टमेंट हो गया, हाफ इनकम ट्रेड अराउंड 30 रुपये 5 पैसे, जिसमें ट्रेंड सपोर्ट है, ट्रेंड का सपोर्ट है प्लस ईएमए का सपोर्ट, ईएमए का भी सपोर्ट, ठीक है। ट्रेंड का सपोर्ट, ईएमए का भी सपोर्ट। तो इसको लिख लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे 32 रुपये पे 0.5, ठीक है। हाफ इनकम ट्रेड, ट्रेंड हमारे फेवर में है, अप है, साथ ही साथ ईएमए का सपोर्ट एंड ट्रैप लेवल, ठीक है। ट्रैप लेवल है और क्या है इसमें 8 आउट 7 है, 8 आउट 7 ट्रेड स्कोर, ट्रेड स्कोर, ठीक है। ट्रेड स्कोर है, ट्रेड स्कोर है, दोनों को मार्क कर लेते हैं, ये भी मार्क कर सकते हैं, चाहे इसमें प्ले करें, तो दोनों को मार्क कहीं चले तो ठीक है। तो ये ट्रेड स्कोर भी हो गया, चाहे इसको 2 अलग अलग में ट्रेड करो, चाहे इसमें करो, तो एक ही चीज़ है, दोनों की कीम कर लेते हैं। ट्रेड स्कोर है और ये हो गया हाफ ईयरली इनकम ट्रेड है, और उसके नीचे एक मंथली इनकम ट्रेड भी है, नहीं है उसके ऊपर। तो देखो हाफ ईयरली में एक चीज़ है कि हाफ ईयरली में हम एक हाफ ईयरली, क्वार्टरली और यहीं पे मंथली। तो मंथली पे एक चीज़ ये देखने को मिल रहा है, हाफ ईयरली में एक तो ये है, ठीक है, और एक में 2 एग्जीक्यूशन ये है, चाहे हाल इनकम ट्रेड ये भी कर सकते हैं, ट्रेड है एग्जीक्यूशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, एग्जीक्यूशन थर्ड, और एक एकदम बॉटम पे हाफ इनकम ट्रेड एग्जीक्यूशन 4, ये है। बस ट्रेंड चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, और एक चीज़ देख लेते हैं कि मंथली सप्लाई जोन से आ रहा है, तो WIT को देख लेते हैं। WIT लेकिन मंथली के डिमांड जोन को हिट है, तो एग्रेसिव तो प्ले नहीं कर सकते ना, मंथली की डिमांड जोन से है, तो एक बार जो रिएक्शन आना था आ गया है, एक मंथली का सप्लाई जोन बना दे तब ठीक है, तो ये टेस्टेड क्रिएट किया तब देखेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ है कि वीकली की सप्लाई जोन वर्क है, तो हमको थोड़ा इतना भी एग्रेसिव नहीं, क्योंकि ओरिजिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ख़त्म हो जाए तो ठीक है। तो
तो ये टेस्टेड ये वीकली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं ये ड्रॉप बेस ड्रॉप्स, एक ये है ड्रॉप बेस 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 ड्रॉप, यहाँ से पूरा सेलिंग। तो इसको बस मार्क कर लेते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से। यहाँ पे 75 मिनट पे भी होगा तो देख लेता हूँ। मतलब 125 मिनट पे 125 ने RB11 31 है 31। हाँ ठीक है, एक है रैली, ठीक है, एक है ये रैली वो ड्रॉप बेस ड्रॉप का है, और इसके पार रैली बेस 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 फिर ड्रॉप, यानी कि काफ़ी सारे हैं सप्लाई जो। और उसको देख लेते हैं 240 मिनट पे देख लेते हैं कोई अच्छा सप्लाई जोन हो। 240 मिनट पे भी 240 मिनट पे भी यहाँ पे है, लेकिन वहीं पे सेम कंडीशन है। तो यहीं पे हमको सप्लाई जोन मिल रहा है, ठीक है, और एक इसके ऊपर है। तो एक काम करते हैं 125 मिनट पे एक बार और देख लेते हैं। 125 मिनट पे तो हमें 125 मिनट पे तो हमें यहाँ सप्लाई जोन मिल रहा है, ठीक है, ये 125 मिनट पे है, और एक ये है, और इन सबको रैली नहीं वो रैली बेस ड्रॉप, एक ये सप्लाई जोन है। 3 सप्लाई जोन, 1 2 3 बैक टू बैक 3, ये है हमारे गोल्डन क्रॉसओवर के साथ है। तो ये बेस्ट है RB32। तो एक ये है, और ये तो हमारा एग्रेसिव हो गया। इसको मार्क करते हैं ऐसे, ठीक है, और एक इसके बैक टू बैक में है। किसको किसका सपोर्ट है वो देखना पड़ेगा एट द टाइम। ये ठीक है, ये हो गया WIT सॉल्ट, साथ में गोल्डन क्रॉस ओवर, ठीक है, गोल्डन क्रॉस ओवर है, और इसमें WIT शॉर्ट में गोल्डन क्रॉस ओवर है। तो ये अराउंड कितने पे है इसको देख लेते हैं। लो 39.17, 37 WIT सॉल्ट गोल्डन क्रॉस ओवर के साथ, ओवर के साथ, ठीक है, और गोल्डन, उसके बाद बैक टू बैक 2 है। तो बस मार्क नहीं कर रहे, बस इसको हम लोग देख लेते हैं कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। WIT शॉर्ट ये है एग्रेसिव, और देखिए WIT डेली पे तो एक चीज़ है कि यहाँ पे डेली के सभी सप्लाई जोन वर्क कर रहे हैं। इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पे एक डेली का सप्लाई जोन भी है, ये डेली का एक सप्लाई जोन, डेली का एक और सप्लाई जोन, और यहीं पे है डेली का EMA भी, प्राइस ये ठीक है, डेली का EMA है, और यहीं पे है डेली का भी सप्लाई जोन। इसको मार्क कंसीडर करें तो तीनों बेस कैंडल के साथ हम इसके ओरिजिन को बस मार्क कर रहे हैं, ये ठीक है, डेली के साथ। तो यहाँ पे बैक टू बैक यहाँ पे है सॉल्ट है यहीं पे, और डेली टाइम फ्रेम पे जिसने इसको ख़त्म किया है, इसको ख़त्म किया है, इसका अचीवमेंट है, और पूरे मूव का ओरिजिन तो यही है। तो इसको मतलब इसने इसको इन सब को ख़त्म किया है, और इसने ऑलमोस्ट इसको तो ख़त्म किया ही है।
तो यहाँ पे देखेंगे क्या अपॉर्चुनिटी है, और भी प्राइस प्रॉपर एक बार इसको टच कर ले, उसके बाद कुछ इसको टच करे बिना अगर ऊपर आ रही हो तब ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो डेली टाइम फ्रेम पे तुमने देख लिया है, 125 मिनट पे भी मार्क कर लेते हैं। 125 मिनट का EMA भी इसको सपोर्ट करेगा, 125 मिनट का EMA भी है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 125 मिनट का EMA, तो एक सेलिंग तो है, लेकिन यहीं पे हमें ये भी ध्यान में रखना है कि 125 मिनट पे यहीं पे वो डिमांड जोन है। ये और यहीं पे कह सकते हैं कि यहाँ पे एक और सप्लाई जोन है 125 मिनट पे, ये और उसके बाद लेवल मार्क कर सकते हैं, वो तो जैसे सिचुएशन रहेगी तो उसी हिसाब से। ये यहीं पे डेली का भी सप्लाई जोन है, ठीक है। ये दोनों पार्शियली डेली की सप्लाई जोन में कौन कर रहा है, ये और ये, ठीक है, ये और ये। इसमें भी ये इसका ओरिजिन है तो ये तो दोनों कर रहा है, ये थोड़ा डेली का सप्लाई जोन है। देखो डेली पे है, इसको देख लेते हैं 75 मिनट में कुछ है, 75 मिनट पे यहीं पे WRT शॉर्ट भी है, ठीक है, दोनों देख सकते हैं। सेवेंटी फाइव में एक प्रकार का ट्रेंड तो हमारे डाउन ही ट्रेंड है, ठीक है। ठीक है, डेली भी ट्रेंड डाउन ही है, ठीक है, डेली भी ट्रेंड डाउन है। और 15 मिनट पे देख लेते हैं, यहाँ पे होगा 75 तक तो दिखा रहा है डाटा, उसके बाद लोड होने में दिक्कत होती है। ये यहाँ पे देख लेते हैं 15 मिनट पे, और इसके लिए चले आते हैं हम लोग धन का ट्रेड टाइगर, धन का ट्रेड टाइगर क्या कर रहा हूँ, धन का ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पे गए, लॉगिन किया, SCC प्रॉपर मार्क करिए तब उससे पता चलता है। बाकी तो मैंने आपके सामने पूरा प्राइस एक्शन डिस्कस कर दिया है, एंट्री कहाँ कहाँ बन रही वो देख रहे हैं हम लोग। तो डेली टाइम फ्रेम पे चले गए, ये है डेली पे एग्जीक्यूशन लोकेशन 15 मिनट पे देख लेता हूँ। 15 मिनट में क्या है, ये है ड्रॉप बेस 75 मिनट पे देख लेता हूँ क्या है
75 में अच्छी स्ट्रक्चर है तो 75 पे ही मार्क करेंगे। 15 मिनट पे भी वही है और 75 में 15 मिनट थोड़ा आगे है। और यहाँ पे एक हम कर लेते हैं अलर्ट, शॉर्ट की ट्रेड देख लेते हैं। यहाँ पे शॉर्ट याद रहेगा शॉर्ट, और 75 मिनट पे देख लेते हैं। 75 मिनट पे ठीक स्ट्रक्चर है और 75 का EMA का भी सपोर्ट रहेगा इसको। तो 75 पे ये हो गया एंट्री और ये हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ इसको इसके EMA का भी सपोर्ट मिल जाएगा और 125 मिनट का भी EMA का सपोर्ट यहीं पे है। ये 125 मिनट थी, कहीं ना कहीं EMA का सपोर्ट तो यहाँ पे इसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं DIT सॉल्ट ट्रेंड, DIT सॉल्ट है, ट्रेंड क्या है, डाउन है और ट्रेंड डाउन है, साथ में EMA का सपोर्ट भी है। और ठीक है, सेलिंग का पूरा है मतलब, तो ठीक है। ओरिजिन तो यही है, यहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं। नो डाउट ओरिजिन तो ये है, इसको भी ऐसे ही मार्क कर लेते हैं। ये हो गया ये, तो ये उसी सिचुएशन के हिसाब से मार्क सही रहेगा, ठीक है। ये हो गया 36, इसको लिख लेते हैं 35 चल रहा है, 37 है, 36.50, ठीक है। ये हो गया, ये दो बैक टू बैक, एक ये है ये, और WIT सॉल्ट है, DIT भी हो गया, WIT हो गया। WIT में तो सॉल्ट में गोल्डन क्रॉस ओवर बन रहा है, एक ये एग्जीक्यूशन, एक ये एग्जीक्यूशन, ये एक DIT में। बस एक ही सिचुएशन है कि मंथली का, और यहाँ पे ये बस एक है कि DIT जो है मंथली के उसमें बन रहा है, तो देखते हैं उस हिसाब से प्लान करेंगे। बाकी तो WIT ये है, बैक टू बैक 2 WIT है और DIT भी बन गया है। और एक बार इसको टेस्ट करके यहाँ पे करना है तो ठीक है, या यहाँ पे वर्क करे तो ये सही है, तो वो देखेंगे उस हिसाब से। और एक चीज़ है, हमने यहाँ तक का प्राइस एक्शन डिस्कस किया और इसके बाद यहाँ पे मिलती तो हाफ सेलिंग का अपडेट देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं सेलिंग प्रेशर कहाँ है। एक बार ये टच हो गया है, वीकली टाइम फ्रेम पे चले आते हैं। उससे पहले मंथली पे सप्लाई जोन कहाँ है, एक हाफ ईयरली पे सप्लाई जोन है जो कि 116 रुपये 81 पैसे, क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे में वहीं पे भी है और मंथली पे भी वहीं पे सप्लाई, यानी कि 116 रुपये एक बार इसको रुकेगा। और उससे नीचे क्या है, ये सब चीज़ टेस्टेड है। और वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे है 61 रुपये 63 पैसे। एक बार प्राइस ये होल्ड करेगा 61 रुपये 63 पैसे वाला, एक बार 77 रुपये 99 पैसे और 114 रुपये 65, ये सब जो सप्लाई जोन है एक बार प्राइस को थोड़ा मोड़ा होल्ड करेंगे, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम मंथली पे ही वीकली का है तो 61 रुपये 63 पैसे वाला भी रोकेगा। ये दोनों खत्म करके आएगा तो ऊपर ट्रैप लेवल हो सकता है। फाइनली प्राइस में 114, 116, 181, 114 65, 77 99 और 163, ये जो सप्लाई जोन है, बैक टू बैक जो सप्लाई जोन है, जो प्राइस को थोड़ा होल्ड करेंगे। अपॉर्चुनिटी हमने दिखा दिया कि कहाँ कहाँ बन सकती है, हाफ ईयरली पे, क्वार्टरली पे और मंथली पे और वीकली पे। हमने DIT भी प्लान किया, लेकिन वो DIT एग्रेसिव है क्योंकि वो मंथली के एक बार रिएक्शन तो आ गया है लेकिन और डीप आने, बस ट्रैप लेवल को टच ना करे तो DIT भी वर्क करेगा। तो DIT में एक चीज़ और देख लेते हैं, DIT में 75 में ट्रेंड अप है, WIT में तो ट्रेंड डाउन ही है, तो ये ख़त्म करेगा तो साइडवेज हो जाएगा, समझ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ है कि इसमें ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि यहाँ तक इसको ख़त्म करते मान ये सप्लाई जोन वर्क करेगा, मतलब ये एक बार इसको वर्क करेगा, ये अगर ये ख़त्म हुआ तो ये साइडवेज हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक आते आते देख लेंगे क्या क्या है, ये दो बैक टू बैक सप्लाई जोन अगर ये ख़त्म करता है
बैक टू बैक 2 सप्लाई जोन, तो ट्रेंड हमारे अगेंस्ट में हो जाएगा, तो वहाँ पे वो चीज़ देखेंगे। लेकिन उससे पहले ट्रेंड तो डाउन है, और ये एक बार जो रिएक्शन था वो आ गया है बेस के अंदर, तो हो सकता है कि यहाँ से इसको टच करे इस सप्लाई जोन में। तो DIT में एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग 75 मिनट में ट्रेंड। हम DIT में तो हमने RB37 में, एक मिनट, यहीं RB37 है, यहाँ पे 2 बैक टू बैक, एक ड्रॉप बेस, 2 बेस है, एक सप्लाई जोन है और एक इसके ऊपर है, तो दोनों में देख लेंगे क्या कैसी अपॉर्चुनिटी है। अगर यहाँ पे एक चीज़ ये देखने को मिल रहा है कि ड्रॉप बेस बेस रैली, इसमें प्राइस आई और यहाँ पे है, तो हो सकता है कि इसको एक बार टच करे, तो EMA का टच करे और एक बार इसमें आए, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है। लेकिन अभी एक चीज़ ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो सप्लाई जोन है ड्रॉप बेस ड्रॉप का, इसने एक बार प्राइस इसको टच किया, फाइनली डाउन आया और यहाँ पे अब कंसोलिडेशन चल रहा है, और यहाँ पे भी एक डिमांड जोन जैसी स्ट्रक्चर बनी है। तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि ये जो डिमांड जोन बना है, और यहाँ पे ये ऊपर वाला एक बार इसमें बाइंग आई बेस कैंडल, फिर बाइंग, फिर एक बना दबा, हो सकता है डाउनफॉल और नीचे आए, तो एक इंडिकेशन तो ये मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ से हम कुछ मार्केट के सपोर्ट से ये EMA तक आई या यहाँ तक आई, तो देखेंगे उस समय क्या कंडीशन है। ओवरऑल ये भी सप्लाई जोन वर्क करना चाहिए, बस एक चीज़ है कि इसको ट्रैप लेवल टच ना करे। तो यहाँ दान लिख देते हैं कि ट्रैप लेवल टच ना करे, ठीक है, जो कि अराउंड में है 30 रुपये 5 पैसे पे, ठीक है, उस समय देखेंगे। और 30 रुपये 5 पैसे, यहाँ तो मैंने मार्क ही कर दिया है, चलो कोई नहीं, इसको भी मार्क कर ही लेते हैं। कभी कभी ये दिक्कत आती है ना कि उस पर वर्क नहीं करता है, तो ये चीज़ है। बाकी हम लोगों ने एक बार इसका रिकैप कर लेते हैं। रिकैप ये करते हैं कि प्राइस ईयरली डिमांड जोन से चल रही, साथ साथ यहीं पे हाफ ईयरली का डिमांड जोन है और क्वार्टरली के डिमांड जोन से है, बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन का सपोर्ट से चल रही है, और अभी प्राइस ने हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को ख़त्म किया है। एक चीज़ ये भी है कि प्राइस में हाफ ईयरली के सप्लाई जोन ख़त्म किया है, क्वार्टरली पे क्लोजिंग नहीं, हाफ ईयरली पे क्लोजिंग नहीं है, ये देखिए हाफ ईयरली पे भी क्लोजिंग नहीं है और क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी क्लोजिंग नहीं है। तो प्राइस कहीं ऊपर के कहीं लेवल से टच करके आ रही है, ये इससे तो टेस्टेड है, ये तो इससे टेस्टेड है, और यहाँ कहीं से कहीं सप्लाई जोन से आ रही है। यहाँ पे एक क्वार्टरली टाइम फ्रेम जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे, लेकिन इसके वीक से ही रिएक्ट करके आ रही है। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे हमें सब चीज़ टेस्टेड दिख रहा है, ये टेस्टेड, ये देखो। तो एक चीज़ ये इंडिकेशन मिला कि प्राइस जो है मंथली के सप्लाई जोन, देखिए क्वार्टरली पे तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है, क्वार्टरली पे हमें दिख रहा है कि जो सप्लाई जोन है कहीं से आ रही है, लेकिन यहीं पे मंथली का भी सप्लाई जोन है, प्राइस इस काइंड ऑफ मंथली के सप्लाई जोन से आ रही है। तो ये चीज़ है कि ऊपर तो सब टेस्टेड है, ऊपर का सप्लाई जोन हमने डिस्कस कर लिया है, तो मंथली के सप्लाई जोन से आ रही है, तो मंथली का डिमांड जोन होल्ड करना चाहिए। मंथली का डिमांड जोन जहाँ तक इसने एक इंडिकेशन मिल रहा है कि वीकली के सप्लाई जोन वर्क कर रहे हैं, तो एक इंडिकेशन मिल रहा है कि अब हो सकता है कि ट्रैप डिमांड जोन टूटे और हमारे ट्रैप लेवल में एंट्री मिले, तो हम यहाँ पे हाफ इनकम ट्रेड बनाएंगे और यहाँ पे जो भी पॉसिबिलिटी है वो देखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि यहाँ पे हर क्वार्टरली के डिमांड जोन वर्क कर रहे हैं, ठीक है, क्वार्टरली के डिमांड जोन वर्क कर रहे हैं और क्वार्टरली डिमांड के वीक से रिएक्ट कर गई, इस डिमांड जोन में एंट्री मिली, और एक इंडिकेशन ये मिल रहा है कि प्राइस ईयरली डिमांड जोन से चल रही है, मंथली के डिमांड जोन वर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी में एंट्री मिलेगी और हम बड़े टारगेट को एंजॉय करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, और ये मंथली का पावरफुल सप्लाई जोन है, इसको ख़त्म किया है, तो ये तो हमारे लिए बेस्ट है ही है, और फाइनली प्राइस इसको ख़त्म करके आया है, तो कहीं ना कहीं ये टूटेगा तो ट्रैप लेवल से ही रिस्पॉन्स, अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखेंगे क्या क्या अपॉर्चुनिटी, फिर हमारे सब बैकअप प्लान है, और हाफ ईयरली इनकम ट्रेड में काफ़ी सारी एग्जीक्यूशन है। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं, तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम में एक यही है और एक नॉन बेस है, तो हम इसको हाफ ईयरली इनकम ट्रेड के ही रूप में ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे 4 एग्जीक्यूशन, 1 2 3 4, इनको हम बात करेंगे ट्रैप वो मतलब कि लेवल ऑल द लेवल, और इन दोनों पे जैसे पोजीशन बनेगी उस हिसाब से ट्रेड लेने का प्लान करेंगे। बात करें मंथली का सप्लाई जोन बन रहा है, और वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कि वीकली के जो सप्लाई जोन है, प्रॉपर वीकली के सप्लाई जोन में प्राइस उसे एक दूसरे को टेस्ट करते हुए आ रही है, तो वीकली के सप्लाई जोन प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में एंट्री और डी पाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब शुरू में जितना प्राइस ने होल्ड करना चाहा वो एक बार मंथली के लोकेशन से भी मूवमेंट आया और इसके गोल्डन क्रॉस ओवर से भी मूवमेंट आया, और फाइनली प्राइस यहाँ से
मतलब कि यहाँ से भी रिएक्ट कर रही है, इसके गैप से भी रिएक्ट करके भी एक मूवमेंट दे दिया, ये एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। तो कहीं ना कहीं ये टूटने के चांसेस दिख रहे हैं और ट्रैप लेवल में आने की उम्मीद है। और डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज देखने को मिल रहा है कि वीकली सप्लाई जोन वर्क कर रहे हैं, तो डेली टाइम फ्रेम के हर सप्लाई जोन वर्क कर रहे हैं। यहाँ तक तो टेस्टेड है, ये फ्रेश है, ये टेस्टेड है, और एक ऊपर ये है, ये जो कई प्रकार से ओरिजिन है पूरी मूव का, यानी कि पूरे डाउनफॉल का मूवमेंट का ओरिजिन तो यही लग रहा है। यहीं पे मंथली का भी वही सप्लाई जोन बन जाएगा, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम पे ही डेली का यहाँ पे एक सप्लाई जोन से स्ट्रक्चर है, इसको मार्क कर लेते हैं। एक और है, लेकिन ये हमारा अभी फ्रेश है, ठीक है। तो दो सप्लाई जोन बैक टू बैक है, और उसके नीचे WIT एक और ट्रेड बन गई है। ये दो सप्लाई, एक हमारा एग्रेसिव है, मतलब ये एग्रेसिव, ये कंजर्वेटिव है, तो दो ये है, इसको खत्म किया है, तो एक ये भी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखेंगे जैसे जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ओवरऑल SEC में यही है कि प्राइस फाइनली हमारे ट्रैप लेवल तक आने की उम्मीद है। यहाँ के बाद क्या रिएक्शन आता है वो देखने को मिलेगा, और उससे पहले मार्केट में क्या सपोर्ट है वो देखने को मिलेगा। ओवरऑल SEC का ये प्राइस सेक्शन, आशा करते हैं ये प्राइस सेक्शन आपको समझ में आया होगा। प्रॉपर TADS के आज के वीडियो में हम लोगों ने किया है, और कोई प्रकार के बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।